मैं एक पागल साइको लड़का हूँ, जो एक हम्म, लड़की से इतना प्यार करता हूँ कि मैं अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये सच में नहीं है। अगर आप अभी मैंने सुना कि जुलाई में शादी भी हो सकती है यार। सर जुलाई में नहीं बट ये साल मैं शादी कर लूँगा 100% 100%। निकलती फाइटिंग जो लड़ाई जो होता है कभी कभी नकली दिखता है। आपको कैसा लगता है आप अब फंस गया उसके बीच में? मुझे बहुत बुरा लगता है कभी-कभी कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? हाँ। मुझे करना कुछ और था। 10 साल पुराना ये आया है बैंगन, आपको बनाना पड़ेगा इससे एक अनोखा डिश। हम लोग वीडियोज़ इस तरीके से बनाते थे जैसे कि दोपहर का खाना, रात का खाना हम लोग स्किप कर देते थे। हमारे लिए दिन के 14-15 वीडियोज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आज थोड़ा भारी पड़ रही है। अगर कोई चीटिंग करके जीतता है तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत बार बट मैं बोल नहीं सकता। शो में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ़ शो की दोस्ती के लिए आते हैं और वो समझ में आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप जिनसे आप कनेक्ट करते हो ना तो आपको लगता है कि ये शो के बाहर भी दोस्त रहेगा। वेलकम टू साइरस सेज। मेरा दोस्त मेरा गेस्ट मिस्टर फैजल। फैज़ल पूरा बोलो नाम सर, फैजल। फैज़ू बोलो, हाँ। सब चलेगा। क्या? फैज़ल, फैज़ू वैसे रियल नेम फैजल मिस्टर मेरा एक दोस्त था फैजुला जो स्विमिंग चैंपियन था। हाँ, अब तो न्यूजीलैंड गया वो अलग बात है। बट उसका अभी जो पेट नेम है वो फैजो है। हुँ। हाँ तो फैजो इज नॉर्मल। मिस्टर फैजो कहाँ से आ गया ये जो आपका लेबल? हम लोग एक मिस्टर ग्रुप है हमारा, हाँ जिसमें हमने सारे जिसमें कुछ लेडीज नहीं हो सकते हैं। जिसमें हाँ लेडीज़ नहीं हो हाँ सकते हैं। तो सॉरी। तो 6-7 लड़के लोग हैं। ये फेम फेम के पहला। फेम के पहले हाँ। फेम के पहले मतलब फेम स्टार्ट भी हो रहा था तभी हम्म तभी सब लोग हम लोग नया-नया दौर था हम्म इंस्टाग्राम का। हम्म तो सभी को ऐसा था कि अपने-अपने प्रोफाइल पे मिस्टर ग्रुप डालें क्योंकि हम एक ग्रुप वाले ऐसे नज़र आने चाहिए कि हम हम्म मिस्टर ग्रुप वाले हैं। हम्म तो एक मिस्टर ग्रुप था और एक 07 ग्रुप था। हम्म तो 2 ग्रुप थे। 07 क्या होता है? 07 007? नहीं, नहीं जेम्स बॉन्ड वाला नहीं। तो 07 क्या होता है? 07 हमारे लिए लकी नंबर था क्योंकि ओह हम नाइस। लोग आज मेरी गाड़ी का नंबर 07 है आज मेरा बर्थडे 7th। हाँ? हाँ क्या बात है! आप भी लकी हो मतलब मेरे 07 लिए। 07 अगस्त। हाँ 07 अगस्त। हाँ तो हम लोग ने नंबर डिसाइड किया था 07 तो ठीक है। हम लोगों का एक बाइकर्स का ग्रुप भी था कॉलेज टाइम पे अच्छा। और हम लोगों को ऐसा था कि मतलब हम जहाँ जाएँ वहाँ पे हमारी पहचान होनी चाहिए 07 तो आज अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखोगे जो 34 मिलियन फॉलोअर्स की हाँ प्रोफाइल 34 मिलियन। है हाँ उस पे अगर आप देखोगे तो मिस्टर फैसू 07 है। तो मैंने वो दोनों ग्रुप के साथ हाँ। तो अपना बाकी का क्या बॉन्ड रखा। लेबल्स था आपकी जो दोस्त हैं उसमें? सभी न- ग्रुप मेंबर्स हैं, सब पहले बाइक राइडर्स थे। हाँ कोई सब अपने फेमस हैं। सब फेमस है। क्या 5 लोग बात फेमस हैं, हम लोग टोटल 5 लोग हैं ग्रुप के। है। हाँ अदनान, हसनैन, शादान, हाँ फैज़ और फिर मैं। हाँ। तो हम लोग 5 लोग हैं, सबके अराउंड वो 13 अदनान जो रियलिटी शोज में आते हैं सेम। यस, यस अदनान रियलिटी तो शो आप वाला। लोग बचपन का दोस्त है? बचपन का नहीं है, कॉलेज टाइम का है, कॉलेज का। मतलब हो गया हमारी हाँ फ्रेंडशिप को हाँ 10 साल हो गए मगर नॉट बैड। सोशल मीडिया पे सालगिरह अराउंड भी पे 10 साल हो गया मगर अभी हाँ अगर आप सोशल मीडिया के पॉइंट से बोलोगे तो यस 8 साल हो गए हम लोगों को। नॉट बैड यार। थैंक यू। वो रेयर चीज़ है कि सब लोग एक ही पाथ में जाते हैं और सब लोग को कामयाबी या सफलता मिलता है उसमें। फैबुलस, वेरी इंटरेस्टिंग। बट लेट्स गो बैक। पहली बात है कि रिद्धि यस, रिद्धि आई थी यहाँ पे रिद्धि डोगरा। 50 के बाद। हाँ 50 के बाद। एंड शी सेड कि मिस्टर फैजल बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, मिस्टर फैजल को बुला दो। आई हैव टू टेल यू दैट। हाँ। आप लोग के पहले रिद्धि ने रेकमेंड किया। तो वो 50 के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओ। बट आई वांट गो बैक टू योर लाइफ है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है आपका। मैंने जो देखा इंटरनेट पे पता नहीं कि ये सब सही है या नहीं बट बहुत इंटरेस्टिंग है कहाँ से कहाँ तक। तो अब लेट्स गो बैक, आप बताओ बिगिनिंग में जब जब आप स्कूल या कॉलेज में था क्या आपको कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ फिर आया डिजिटल ये मैंने बट उसके पहले आपका सोच क्या था, क्या करने हैं लाइफ में? देखो मैं सच बोलूँ तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे होते हैं और जो मैं स्लम से था, प्रॉपर स्लम से था। तो हमारा कोई सोर्स नहीं होता है। हम हम्म, कुछ सोचते नहीं है कि हमारे को लाइफ में आगे कैसा क्या करना है। हाँ, ड्रीम्स होते हैं और चीज़ें होती है कि यार हम अचीव करेंगे लाइफ में बट हमारे पास में कोई लूप होल या हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि मतलब ये हमारा टारगेट है फिर उसके बाद हम ऐसे करेंगे, हमारे पास में ये कॉन्टैक्ट है, हमारे पास में ये लिंक है, हमारे पास इतना हमारा सेविंग है। तो ये सब चीज़ें एक नहीं तो अगर आप डिजिटल के पहले आपको कोई एम्बिशन नहीं था कि कोई कुछ मे बी क्रिकेट खेलेगा कंट्री के लिए यार
ऑटो इंडस्ट्री में घुस जाओ या मैं पता नहीं आपको वही एमबीए समझा कर रहा लो। हूँ। यस, आपको 100% आपकी बात सही है, मगर मैं बोल रहा हूँ ना कि जो डेली कुआँ खोद के डेली पानी पी रहा है ना, उसके पास में कोई एम्बिशन नहीं होता, क्योंकि उसको यही गोल रहता है उसका कि मेरे को डेली अपने घर वालों को लेके चलना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, सर्वाइव करना है। तो होंगे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे स्मार्ट है स्टडीज़ में, और उनके पास में कुछ सेविंग्स भी है, जो अपने एम्बिशंस और अपनी लाइफ के जो गोल्स है वो सेट करते हैं कि हमको ये अभी ये टाइम पे या सर्टेन टाइम पे सेट करना है। मगर आप उनसे अगर आप पूछोगे कि जो डेली सर्वाइव कर रहे हैं, डेली पैसे कमा रहे हैं, डेली कुआँ खोद रहे हैं, डेली पानी पी रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ड्रीम्स तो सबके होते हैं, और सबको सबके गोल होते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में यहाँ करना है, यहाँ तो कहने का पहुँचना है। मतलब है कि सर्वाइवल एक बात है सर्वाइवल और एक वो सबसे सर्वाइवल इम्पोर्टेंट पे बात है, आपका ध्यान उस पे ही है। और यू हमेशा कांट। से। अच्छा, तो आगे की जैसे कि सोच। अभी मैंने आपको आते ही बताया कि मैं यहाँ से हिल रोड जाता था, मैं आगे हाँ, सेल्समैन अब था, बस। ये बताओ, ये बहुत अच्छा स्टोरी है। थोड़ा 80s हिंदी फिल्म की जैसा स्टोरी है, लूप में वापस आ गया वहाँ पे। यस, तो अपना लोकेशन बैंड्रा पुलिस स्टेशन के सामने है, डोंट आस्क मी व्हाई। बस, और उसके जस्ट सामने आप एशियन पेंट्स का एक बहुत बड़ा शोरूम देखोगे, जो हाँ, नीचे ही है। हाँ। और मैं डेली मतलब वॉक करते हुए घर से निकल के यहाँ हिल रोड पे आता था, हुँ। और कभी मैं गाना सुनता था, कभी मैं नाच शरीफ सुनता था। तो सुनते-सुनते मैं कभी भी है ना, कि ये शोरूम के बाहर खड़े रहता था, क्योंकि इनका काँच खुलता था ना, तो एसी की हवा आती थी। तो एक 5-10 मिनट ऐसा ठंडी हवा लेके मैं जाता था। बस अच्छा लगता था कि सामने मैं इतने अच्छे-अच्छे उनके इंटीरियर्स चेंज होते रहते थे। तो हुँ, मुझे हुँ, बड़ा हुँ, मज़ा हुँ, आता था हुँ, देखने में खड़े रह के। हुँ, तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं सोचता था कि यार, लोगों के पास में इतना पैसा है कि मतलब लोग ऐसे-ऐसे इंटीरियर्स भी अपने घर पे करवाते, क्योंकि हम हुँ, तो किसी बड़े के घर जाते ही नहीं हुँ, थे। हुँ। तो बस आज मैं जब ऊपर आ रहा था आपके पास में, तो बस मैं आते-आते देख रहा था कि यार, मैं यहाँ खड़े रहता था, 10-15 मिनट टाइम वेस्ट करता था, एसी की हवा खाता था, इंटीरियर देखता था, लोगों को जज ये करता था। अमिताभ बच्चन का 80s का जैसा फीलिंग तो फील होती है ना इसमें। एग्ज़ैक्टली, अगर आप 80s का बच्चा मेरे जैसा, तो आई मीन ये तो एग्ज़ैक्टली वो कहानी है। सच में। और फिर और वापस सफलता के बाद वापस आता है उसी पॉइंट पे, उसी अवतार में सोचो, घुस मैं जाता है वापस। मैं बस नीचे से ऊपर तक आ रहा था ना, तो बस मैं वही एक चीज़ सोच रहा था कि यार, एक दिन में एशियन पेंट्स को खरीद लेगा। एक दिन एक ये दिन डायलॉग एक भाई। दिन मैं साइरस के पास ऊपर जाके इधर पॉडकास्ट सर दूँगा। सर, ये गिरा वाला इंसान के सामने आप पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, या क्या बात है। हाँ, कम ऑन सर, बट आप। वेरी 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 इंस्पायरिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। आप यस। मैं सोचा कि 34 मिलियन के बाद आप थोड़ा एरोगेंट होगा, थोड़ा कॉकी होगा, इतना तमीज से बात करते हैं। पता नहीं ये सच में ऐसा ही है या। सर, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, जैसे हाँ, आपने रिद्धि डोगरा के बारे में भी बोला कि हाँ। शी इज योर फैन सर, प्लीज। वो बहुत अच्छी है, हाँ, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत अच्छी जर्नी रही है पूरे शो में उनके साथ 50 में, में, हाँ। 50 में। और सच में बहुत अच्छी है वो। तो बहुत सारे थे ऐसे कंटेस्टेंट जो आए थे शो में, उन्होंने यही सोचा था कि भाई के 34 मिलियन फॉलोअर्स है, हाँ, तो ये तो बात भी नहीं करेगा, हाँ। और एटीट्यूड तो अलग पीक पे रहेगा इसका। बट मुझे भी ऐसा, मतलब आप एक शो में हो, अभी आप कैमरे के अंदर हो, तो मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आप किस तरीके से लोगों में जज हो रहे हो, बाहर क्या लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। बट फिर जैसे-जैसे करके शो निकला, बाहर आया मैं, बाहर आने के बाद में लोगों ने बड़ा एक पसंद मिनट, किया। उसके पहला आप रनर अप था उसमें। मैं तो सर 4 शो कर चुका हूँ, 4 के चारों शो में रनर अप रनर, रहा हूँ। हाँ, चारों क्या रिकॉर्ड है। एक बॉडी बिल्डिंग का एक फेमस बॉडी बिल्डर जे कटलर भी वैसे 6 बार सेकंड प्लेस मिला, हाँ, बट फाइनली उसने रॉनी कोलमैन बस को वो हटाया। फाइनली का मैं तो वेट होगा, कर रहा हूँ होगा सर। सर। वो फाइनली का वेट कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। बट अच्छा है, मेरे को एक गिफ्ट मिल जाता है हर शो में, और वो गिफ्ट लेके मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो गिफ्ट मेरे लिए ये होता है कि लोग पसंद कर लेते हैं, हाँ। और लोगों का प्यार मिल जाता है। हुँ। और वही एक खुशी मेरे को सबसे ज़्यादा होती है कि अगर आप शो में हो, तो आप लोगों का दिल जीतो, हुँ। क्योंकि बाहर वही चीज़ काम में आएगी, और कोई चीज़ नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शो हर कोई करता है, हुँ। बट शो में अपनी पर्सनैलिटी बनाना और अच्छे से निकलना, वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं अच्छे से रहा पूरे शो में, एक्सपीरियंस अच्छा था, तभी आज रिद्धि ने भी मेरे बारे में अच्छा बोल के गई है। हुँ। तो मेरा यही है, मोटिव रहता है कि अच्छा करो, अच्छे से रहो, और सब चीज़ें अच्छी होगी। बट लगता है कि ये जैसे स्ट्रेटजी गेम वगैरह जो शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं शोज में कि हुँ, व्हाट इज योर प्लान, क्या स्ट्रेटजी है, क्या गेम है, हुँ। हमें लगता है कि आप, आई डोंट नो दिस द राइट वर्ड, आप थोड़ा मासूम लगता है मेरे लिए। यू डोंट सीम लाइक अ गेम प्लेयर जो वो हाँ, स्ट्रेटेजाइज करता है, जो कनिंग, जो वो चाणक्य के जो मेंटेलिटी का जैसे लोग हैं जो मैंने देखा, हुँ, जो ऐसा एक जानबूझ के करता है काम, या बात जो चलती है आपस में, यू कैन सी दे आर ट्राइंग टू टेस्ट पीपल यार, हुँ। पुश पीपल। आप वैसे तो नहीं है।
सर मैं वैसे तो नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं वैसा होता तो मैं थोड़ा कनिंग रहता शो में हुँ, और थोड़ा चालाक रहता, लोगों को धोखा देता, मगर मेरे लिए डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शो है। अगर शो के बाहर हुँ, अगर मैं शो में 50 लोग को खुश करने के लिए आया हूँ, तो मैं वहाँ पे अपना स्मार्ट प्ले, गेम प्ले और जितना मैं हो सके उतना अपना इनपुट देके अपने आप को अच्छा और बड़ा कर लूँ। बट मेरे को इनको दिखाना ही नहीं है, वो 50 लोग को दिखाना ही नहीं है। मुझे उन लोगों को दिखाना है जो बाहर बैठ के देख रहे हैं और उनके सामने मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। अब हुँ, अगर मेरे पास में खोने को बहुत कुछ है, 34 मिलियन फॉलोअर्स है, अंदर जाके अगर मैं किसी को धोखा दूँगा या किसी के साथ गलत करूँगा, तो मुझे ऐसा फ़ील होगा कि यार वो एक ज़िम्मेदारी भी है आप पे। ज़िम्मेदारी है, बाहर लोग देख रहे हैं यार, इतने एक गेम के लिए मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया। हाँ, और एक्चुअल में अगर आपको साइरस बताऊँ तो मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ कि हुँ। मैं ये सब सोचूँ भी। गंदी-गंदी फाइटिंग जो लड़ाई जो होता है कभी-कभी नकली दिखता है ऑनेस्टली हाँ, एज़ अ व्यूअर तो आप वो नहीं करते। नहीं मुझसे नहीं होता है तो आपको साइरस कैसा और लगता है आप अब फँस गया उसके बीच में? मुझे बहुत बुरा लगता है कभी-कभी कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? हाँ। मुझे करना कुछ और था। मुझे करना कुछ और था बट फिर कभी-कभी लगता है कि चलो ये भी एक लाइफ़ का पार्ट है, ये भी एक जर्नी है, हुँ, इसको भी खत्म करना है। हुँ, तो बस वही सोच-सोच के कंप्लीट करता हूँ। बेस्ट पार्ट मेरे लिए क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि आप बिना कोई चालाकी के, बिना कोई गेम प्ले के, बिना किसी को धोखा दिए, किसी का दिल दुखाए, अगर आप नहीं जीते मगर आप इतना आगे तक भी आ गए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हुँ, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं यही सब छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाता हूँ कि चलो हुँ। कोई बात नहीं मैं जीता नहीं मगर ये तो ठीक है। तो ये मेल वर्ज़न ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ की बात है इसमें कि यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइज़िंग। जैसे आप अपना जो कैरेक्टर है, जो आपका डिग्निटी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर देखते हैं कि जो सक्सेसफुल होते हैं इसमें, हाँ, इस लाइन में, हाँ, जस्ट नॉट मुंब इंडिया में हाँ, नहीं, हाँ, दुनिया में, हाँ, वो लोग बहुत कनिंग है, हाँ। वो बहुत शार्प है, बट वो साइरस मैं गेम एक खेलते चीज़ हैं। बोलूँगा इसमें कि देखो जो लोग कनिंग हैं, जो हुँ, लोग स्मार्ट हैं, जो हुँ। लोग गेम को गेम के हिसाब से खेल रहे हैं, वो गलत नहीं है। वो भी सही है अपनी जगह हाँ, पे एक साइड क्योंकि से वो करेक्ट है क्योंकि हाँ, वो ये तो काम है स्पॉट का जैसा है, तो ठीक है, 100% हाँ। अब किसी कोई स्मार्ट है उस चीज़ में, अब उसका वही गेम प्ले है तो अब हुँ, वो क्या कर सकता है? हुँ, वो तो हुँ, वही हुँ। चीज़ करेगा ना और वो चीज़ गलत भी नहीं है सर आप उनके लिए। पॉलिटिक्स में घुस जाओ सर। अच्छा। मुझे लगता है कि यू विल हैव ग्रेट फॉलोइंग। आप जो बिकॉज़ आप एक आप बहुत चार्मिंग हैं, सेकंडली आपका जवाब वो सही है। हर जवाब सही है। मैं सोचा मैं अभी पकड़ो कैसा आदमी को, वो तो पकड़ नहीं सकता है। हाँ, ये नहीं तो सर। सही है, इन लोग भी सही है। हाँ, इसका जो स्ट्रैटेजी वो तो भी सही है वो बिकॉज़ तो दे आर कमिंग हियर टू अर्न मनी या यस। जो भी है, हाँ, तो वो भी ठीक है। बट लेट्स गो बैक टू अपना अर्ली लाइफ यस। बिकॉज़ आपका जो बैकग्राउंड है और कहाँ जैसा आप पहुँच गए आई थिंक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है भाई। और लगता है कि आई डोंट नो ऑफ हैंड कि ऐसा दूसरा व्यक्ति या आदमी को जैसा एग्ज़ैक्टली सेम सफ़र का मैं सुना नहीं, देखा नहीं। हमने बॉलीवुड में ऐसा देखा है बट वो फ़िक्शन है, ये रियल हाँ, लाइफ़ है। हाँ। तो आप बताओ आप कहता था सर्वाइवल वाज़ द मेन चीज़, सर्वाइवल आपके सोच आगे भी नहीं था, तो फिर क्या हुआ? ये डिजिटल एज फिर उसके बाद ग्रुप बना, 07 ग्रुप, हमने वीडियोज़ बनाना चालू किया। तो यही था कि प्लेटफ़ॉर्म आए अलग-अलग बहुत सारे हुँ, और उन प्लेटफ़ॉर्म पे हमने बहुत रेगुलर प्लेटफ़ॉर्म अपडेट्स को दिए। मतलब जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूट्यूब, हाँ, इंस्टाग्राम ये सब हाँ। प्लेटफ़ॉर्म जब आए तब हमने मैं वीडियोज़ सोचा बनाना। रेलवे प्लेटफ़ॉर्म मैं सोचता हूँ। हाँ, हाँ, रेलवे वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। स्टेशन हाँ, स्टेशन चेंज करते गए हम हाँ, लोग। एक और प्लेटफ़ॉर्म, एक और प्लेटफ़ॉर्म, एक और कि हाँ, नाला सुपारा से बाइकल्ला तक पहुँच हाँ, वही गए। हाँ, तो वही है कि जितने भी थे सब अलग-अलग पे अपडेटेड थे हम लोग, सारे रेगुलर अपडेट्स होते थे। मतलब हम लोग वीडियोज़ इस तरीके से बनाते थे जैसे कि दोपहर का खाना, रात का खाना हम लोग स्किप कर देते थे। हुँ। हमारे लिए दिन के 14-15 वीडियोज़ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। हम बनाते थे, वीडियोज़ बनाते थे। म हमें ये सब ये खुशी के लिए, यू आर नॉट खुशी थिंकिंग के कि लिए इसमें से इसमें कुछ कोई हमें बस आगे जा खुशी सकता है किस लाइफ़ चीज़ में, की इस चीज़ की कि भाई हम कहीं जाएँ तो हमें लोग जाने कि भाई ये वो वीडियोज़ बनाने वाले लोग थोड़ा हैं, पहचान होते हैं। पहचान हाँ। होते थे। वो आज थोड़ा भारी पड़ रही है हुँ। बट हुँ, चीज़ें हुँ, बड़ी हुँ, है हुँ, कुछ लाइफ़ में। तो ऐसे ही था ग्रुप में वीडियोज़ बने बहुत सारे, फिर उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हमने अपग्रेड करना शुरू किया खुद को। हुँ, थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म का दौर थोड़ा पीछे गया, जो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स थे हमारे। उसके बाद में हमने म्यूज़िक वीडियो स्टार्ट किया, म्यूज़िक हुँ। वीडियो किया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक वेब सीरीज़ किया। फिर समझ में आने लगा कि भाई ये चीज़ ये ऐसी सब नहीं है। डिजिटल डिजिटल पॉपुलैरिटी से आ गया। यस, डिजिटल पॉपुलैरिटी एक से एक आया। पे एक, हाँ, यस, एक पे हाँ। एक। फिर ये समझ में आया कि ये चीज़ इतनी तो नहीं खत्म होने वाली है। मतलब अब जैसे आपने पहला सवाल आपका ये था हुँ, कि आपको क्या लगा कि मतलब आप इसमें और ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मुझे जैसे बोलते हैं ना आपको मैंने बोला एक मिडिल क्लास लड़का क्या ही सोचेगा? हुँ, मिडिल क्लास लड़का कितना ही सोचेगा, कितना ही आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि उसको डेली कुआँ खोदना है, डेली पानी पीना है। यहाँ हम लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये स्पेस बहुत बड़ा है, इसको हम लोग और बड़ा कर सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा।
अपने आप में थोड़ी वो बात लानी पड़ेगी जो लोग भी देख के बोले कि हाँ भाई इसने अपने आप को चेंज किया है, इसने अपने आप में मेहनत किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा अपने आप को चेंज किया, थोड़ा अपने आप को ग्रूव किया। हम एक कंपनी के अंडर में थे, क्योंकि डिजिटल मीडिया, उन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोगों पे। मैंने शो पे भी बात किया था इस क्योंकि बारे में। डिजिटल मीडिया यस, क्योंकि डिजिटल अभी है? मीडिया है। हाँ। 10 साल से हम लोग उनके साथ में, 8-10 साल हो गया। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया हम पे, हमें बहुत चेंज किया। फिर चेंज म्यूजिक मतलब? चेंज किया, जैसे कि एडवाइस? एडवाइस, और हमें दिखने में भी लुक वाइज भी चेंज किया उन्होंने। हमारी ग्रूमिंग जैसे? क्लासेस होती थी, हाँ। तो ये सब चीजें हम लोगों ने थोड़ा सा बताया तो क्या होता है। प्रॉपर क्लासेस ग्रूमिंग होती, किया ये लोग? यस, प्रॉपर ग्रूमिंग हुई है क्लासेस कौन की। ये, क्या नाम था? क्योंकि डिजिटल मीडिया। क्योंकि डिजिटल कभी मीडिया थी। ओके, ओके, सॉरी, सॉरी। हाँ, हाँ, तो ये पूरा प्लानिंग किया ये लोग, यस, प्रिपरेशन थोड़ा उन लोगों जो ने हम कहते हैं। लोगों हाँ, को, हाँ। क्योंकि उनको भी समझ में आने लगा कि लड़कों में थोड़ा पोटेंशियल है, ये हुँ, चीज़ें हुँ, थोड़ा हुँ, मतलब लड़के मेहनत पे ध्यान देते हैं, हुँ, और जो दौर चल रहा है उस दौर हुँ, में हुँ, अगर हम लोग थोड़ा अच्छे हैं और हुँ, हम कहीं दिख रहे हैं तो इनको क्यों ना और अच्छा किया जाए। तो अच्छे को अच्छा करना तो सबकी आदत होती है। हुँ, तो हमने भी वही सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा अपने आप को ये स्पेस में लेके आते हैं और मेहनत करते हैं, हुँ, थोड़ा और बड़ा करते हैं। थोड़ा अर्निंग शुरू होने लगी, तब हमें खुशी होना शुरू हो गई कि हुँ। हाँ, चलो ठीक है, इधर पे आपको थोड़ा-सा। याद है हाँ। पहला बड़ा चेक जब आया था यार, पहले अर्निंग्स? सर, सबसे पहला बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए एक ये था कि मैंने एक स्टोरी डाला था हुँ, इंस्टाग्राम पे। वो स्टोरी का मैंने ₹300 चार्ज किया था। हुँ। मुझे समझ में आया कि यार बिना मेहनत करे भी हो सकता है चीज़ें। मतलब उसमें क्या था कि ये रेट मत बताओ, सब लोग बोलेगा कि मिस्टर फैज़ अभी 300 में करेगा या नहीं? लेट्स तभी नॉट किल द मार्केट यार। तभी हाँ, तभी मेरे 200 के फॉलोअर्स थे। हाँ, तो हाँ, 200 के फॉलोअर्स पे मैंने ₹300। एक 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 हाँ, एक ऐसी क्लोन फ़ोन की स्टोरी डाला था मैंने, हुँ, ₹300 की। हाँ। और ₹300 ये मेरे, कब की बात है? हाँ, तभी पेटीएम पे मेरे पैसे आए थे। हाँ, 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 ये तब की बात है, हाँ, मतलब ये हो गया अराउंड 7 इयर्स, 7 इयर्स, ठीक है, हाँ। 7 साल पहले। सो ये पहले जो आपने देखा पेटीएम पे आ गया पैसा, यस। तो अच्छा फीलिंग आ गया? अरे! बहुत अच्छा फ़ीलिंग हाँ, आया, हाँ, ऐसा लगा कि हाँ, भाई एक एक तो हो गया, मगर और भी थोड़ा ऐसा आते रहे तो मज़ा आएगी। फिर हुँ, उसके हुँ, बाद में जो अ, जिस पे जो प्लेटफ़ॉर्म पे हम वीडियोज़ बनाते थे, हुँ, वैसे और प्लेटफ़ॉर्म्स आने लगे। हुँ, बट वो जब आए तो उन्होंने पे करना शुरू किया हुँ, कि भाई आप पैसे लो, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियोज़ बनाओ। क्योंकि हम क्या थोड़े फ़ेस हो गए थे। तो हमने जब वीडियोज़ बनाना शुरू किया तो वो हमको मंथली के 20,000, 30,000, 20,000 वॉलेट में हमारे डालते रहते थे। हुँ, फ़ॉरेन के भी प्लेटफ़ॉर्म्स होते थे जो फ़ॉरेन कंट्री में बनते थे, हुँ, उसमें हम लोग पेपैल से पैसा लेते थे। हुँ, पेपाल, पेपैल, हाँ, उस पे पैसे लेते थे। हुँ, तो हमको समझ में आने लगा कि भाई ये चीज़ में पैसे भी है, पैसे भी कमा रहे हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हम कंपनी के अंडर नहीं थे। हुँ, तभी हम खुद ही ग्रो कर रहे थे, खुद ही करेक्ट, मेहनत कर हाँ। रहे थे। तब जाके थोड़ा कंपनी को भी दिखा कि लड़कों में पोटेंशियल है, पैसे भी कमा रहे हैं, क्यों ना अच्छे से इनके साथ में काम किया जाए। हुँ। तब हमने उनके साथ में काम किया। तो अब सिस्टम कैसा? अब कुछ मैनेजर है या कुछ अभी ऐसा? पूरी टीम है, पूरी टीम है ऑब्वियसली। पूरी हाँ, टीम है। हाँ, हाँ, मैनेजर है, प्रोड्यूसर है, हाँ, लाइन हाँ, प्रोड्यूसर हाँ। है, स्क्रिप्ट पर के लिए अलग है। तब कुछ नहीं, तब कुछ आप नहीं, अकेला। अब हाँ, अकेला। तब तभी हम लोग इतना आइडिया नहीं होता था चीज़ों का। हुँ, बट अभी हम खुद की आईपीज़ बना रहे हैं। मैंने भी पॉडकास्ट किया है। हाँ, पॉडकास्ट मतलब थोड़ा चिट-चैट वाला, हाँ। जैसे ये तो क्या है भई? ये तो अ, चिट-चैट ही है। वो वाला, हाँ। जैसे गाड़ी में लेके मैं घूम रहा हूँ ओह! वो बहुत आर्टिस्ट को, अच्छा है, वो वो फन है। फन है। तो तो उसमें आपकी मैंने, गाड़ी भी बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ गाड़ी है। मेरी गाड़ी क्या है पता नहीं, कोई जापानीज़ नाम है, ब भूल गया मैंने। हाँ, चार्जिंग वाली है क्या? वो नहीं, चार्जिंग भी नहीं है। सब अब मैं तो साउथ बॉम्बे का हूँ यार, पार्किंग तो नहीं मिलते हम लोग को। तो गाड़ी को बाइकल्ला से आए हो आप? बाइक क्लब नज़दीक है, मैं तो अपना मुख्यमंत्री के पास रहता हूँ, बट उनके पास बड़े गाड़ी है, हम अपना पास कुछ नहीं है। हाँ, बट हुँ, बाइकला इज़ पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड ऑफ कोर्स। ब आपका बाइकला कनेक्शन है? मेरे दोस्त वहाँ पे बहुत हैं। हाँ, और क्या खाना है भाई? हुँ, मेरा खाना कैपिटल बाइकला ही होता है। हाँ। बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, हुँ। नो क्वेश्चन। बेस्ट बिरयानी? वेज बिरयानी किलो भाई की। मेरा तो वन एंड ओनली जाफ़र भाई, जाफ़र भाई। नंबर 1। हाँ, जाफ़र भाई का आपने दुनिया का नंबर बुलेट 1, चिकन खाया है आपने? 100%। क्या बात है भाई, मैं तो साउथ बॉम्बे का आदमी हूँ, हाँ, बाइकला इज़ माय एरिया यार। निहारी बुलेट निहारी ऑफ चिकन। कोर्स, पर निहारी नूर मोहम्मदी का, हाँ, नूर मोहम्मदी का। जो पास में ही है। हाँ। रान शालीमार। अरे ये बाप रे! हम लोग बहुत, ये ये बहुत स्पेसिफिक है। पहुँचे हुए हैं। भेजा हाँ, हर जगह भेजा। का एक भेजा अपना ओलंपिया, बड़े ओलंपिया मियाँ। कोलाबा में। बड़े मियाँ का? बड़ी मियाँ में मसाला ज़्यादा है उसका थोड़ा। मैं हाँ। तारीफ करता हूँ। I had to go back there। हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा है। ओलंपिया भेजा नंबर 1 बॉस। ओलंपिया? ओलंपिया गया नहीं? नहीं। मिस्टर फैज़ू जाना पड़ेगा भाई। बेस्ट ब्रेन इन द कंट्री यार। हाँ, अच्छा लेट्स गेट बैक टू मैं अभी करियर। सुबह नाश्ता बिरयानी करके आया हूँ भाई। कहाँ पे? घर पे। घर पे? मेरी बहन बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती है। अंडा के साथ नहीं, नहीं, ऐसी ही, ट्राई थोड़ा प्लेन। मसाला। हाँ, बुर्जी का जैसा या बुर्जी के ड्राई? जैसा। हाँ, हाँ, वही। हाँ,
तो अपना बाइकला इज आवर फूड कैपिटल फॉर अस yes, ग्रोइंग अप, और अभी भी है। हाँ बट मेरा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट जाफर भाई है। सर, अभी वो स्प्लिट हो गया ना, दिल्ली दरबार था पहला, दिल्ली हाँ। दरबार दोनों भाई का कुछ पंगा हुआ और फिर स्प्लिट हो गया, और जाफर भाई का जो बिरयानी है और दिल्ली दरबार का बिरयानी में थोड़ा फर्क है अभी। हाँ, हाँ वो भी है, ओके। मगर मैं और मेरा दोस्त कुणाल भाई जिसका फूडी का शो भी है, जाफर भाई इज वर्ल्ड नंबर वन। World और number मैंने साउथ में खाया, ईस्ट में खाया, वेस्ट में खाया और बाहर भी खाया, दुबई में खाया, लंदन में खाया, सब जगह में खाया बिरयानी। जाफर भाई की बिरयानी जाफर भाई बहुत अच्छी है। अनबिलीवेबल, यस। अनबिलीवेबल। और सेम टेस्ट सेम हमेशा। सेम टेस्ट, टेस्ट, सेम टेस्ट। थोड़ा मसाला चाहिए मुझे। और एक और चीज, आलू आलू होना चाहिए बिरयानी में। लेट्स नॉट फाइट ओवर दिस लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको आलू पसंद नहीं है? हमें पसंद है। यार बहुत अच्छा है यार, अभी मेरे को वो हंगरी का फीलिंग आ गया। चलिए बातचीत बंद करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। मंगा देते एक हाँ प्लेट। डन। गौरव मंगा ले। चलो लेट्स गेट बैक सर। तो फिर आपका जर्नी चालू हो गया हम्म, और सडनली ये सब प्लेटफॉर्म्स थे, हम्म। ऑप्शंस बहुत थे, आप बहुत पॉपुलर हो गया अचानक। सर अचानक तो नहीं हुआ। अचानक मतलब हाँ फेयर इनफ, पर लोग तो 10-20 साल से काम करके कमाते पैसा, सर आप 2-3-4 साल में होते हैं ना। सर सही बात है, मतलब हाँ। एक्चुअल अर्निंग और अच्छा अपने आप को स्टेबलाइज किया है हम लोगों ने 5 साल में। हम्म। और घर वालों को भी खुश किया है, दोस्तों को भी खुश किया है। मैंने और सुना ये सच है या नहीं कि आपने हर फैमिली मेंबर के लिए BMW गाड़ी खरीद लिया? नहीं सर, काश ये सच हो जाए मगर 50% सच है? नहीं सर, 50% भी सच नहीं है। क्या बात है? सर मैं Completely wrong है? कंप्लीटली रॉन्ग क्या है, बात है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने मेरी बहन को अभी रिसेंटली एक घर दिया हाँ खरीद के मीरा रोड में, हाँ ये सच है। हाँ। और गाड़ी वाड़ी तो ऐसा मैंने किसी को दिया नहीं है। मैंने गाड़ी, मेरे 1-2 कजन्स हैं, हम्म। मैंने उनको दिया है उनके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे अच्छा। कैब वगैरह अगर वो हाँ घर पे दे दे या किसी को हाँ। ड्राइवर को दे दे तो उनकी एक साइड से अर्निंग हो जाए। बट ये सब बोलना नहीं था सर मेरे को, बट ठीक है हो गया, अभी सॉरी बोल दिया, सॉरी, कोई मैं बात पूछा नहीं। मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है हाँ, कि मैं हाँ। ऑडियंस हूँ अभी। हाँ, हाँ, मुझे वो फैसिनेटिंग कि आप कहाँ से आ गया, कहाँ तक गया, और हाँ। बीच में मैं रॉबिन हुड जैसा फिगर है जो सबको अपने आप, देयर आर पीपल हु टेक पीपल विद देम, वो एक क्वालिटी है आदमी में। यस सर, वो मेरी खुशी interesting आदमी उसी। है कि आप ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, आप सफलता उसका सफलता, ऐसा ही। सर सर ये मतलब सब तारीफ है भाई, don't हाँ worry। हाँ 100%। हाँ। मेरे को खुशी इसी चीज में है कि जो मेरे कभी-कभी झूठ साथ भी है। बोलने का ना, हाँ BMW दे दिया सबको। हमारे पास कोई सबूत वबूत नहीं है, हम लोग को क्या पता है। हाँ, मे भी काश एक दिन जैसा काश आपने एक कहा दिन, काश हो एक जाएगा। दिन, हाँ। हाँ हाँ। बट सर हाँ होना चाहिए, मजा आ जाएगी। बहुत अच्छा है, सब लोग ऐसा नहीं है। हाँ। वी हियर स्टोरीज सेलिब्रिटीज जो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करेगा, हाँ। जैसे भी वो फेमस होते हैं और होने के बाद उसकी जो चरित्र है, जो पर्सनैलिटी, वो सेम है। वो बहुत नॉर्मली वो नहीं होता है, बिकॉज लोग आई थिंक सक्सेस के साइड से थोड़ा नशा का जैसा होता है ना। हाँ सही और बात है। फिर हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई नो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो अपने फैमिली को रिजेक्ट करता है अभी, या अपना फ्रेंड्स या सपोर्टर्स को थोड़ा रिजेक्ट करते हैं। कोई अब बड़े लोग हो गया, अब छोटे लोग के साथ बात नहीं करते। मेरे को लगता है कि वो इंसान ही सबसे अच्छा इंसान होता है जिसके पुराने दोस्त हैं, हाँ जिसकी सेम दोस्त है। जिसने अपने फैमिली मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दिया, अपने कजिन्स को इम्पोर्टेंस दिया। हम्म, अगर वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है तो वो चेंज ना हो और उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना वो पहले देता था। हम्म, मेरे आज भी मेरा एक ग्रुप है जो मेरे साथ में स्कूल टाइम से, हम्म, तो वो टोटल 8 लोग हैं। वो 8 के 8 से मैं आज तक मिलता हूँ। वो लोग वहीं रहते हैं अभी भी, बट उनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। बहुत खुश है, बहुत काम अच्छे से काम करते हैं। जब मैं उनसे मिलता हूँ ना, तब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ हूँ। और ट्रीटमेंट कैसा होता है, बिकॉज आप फेमस है अभी? बहुत वैसी ही ट्रीटमेंट, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट, degree। टॉर्चर, सब चीजें हो जाती है उन लोगों के साथ नॉर्मल में। जो जैसे था जैसे था हाँ, वैसे, और उन लोग जरा इज्जत टांग नहीं खींचना है करते। तो करने का, हाँ, कोई टेंशन नहीं। जरा हाँ एकदम जरा इज्जत नहीं इंटिमिडेट करते। नहीं होता है कि बड़ा पर्सनैलिटी बन गया अभी, वो सब कुछ नहीं। और वो जब लोग आप टीवी कभी- पे आ गए और ये बड़ी बड़ी शोज पे आए हैं तो फिर वो तो दोस्ती क्या, अगर वो लोग चेंज हो गए तो, वही और फिर ना। मुझे भी वाइब नहीं आएगी उनसे। बट वो लोग ऐसे है ही नहीं। तो वो मुझे लगता है कि अगर मेरे दोस्त इतने पुराने हैं तो मैं सही जगह पे हूँ। आई फील इसमें सबसे बेस्ट टेस्ट है गाली। अगर आपका पुराना दोस्त है तो गाली देना ही चाहिए। अरे बहुत और गाली। जैसा इतना सबसे नाम और पैसा कमाया हुआ, हाँ। दरवाजे के अंदर आ गया, "ए, चूतिया।" हाँ, और ये ट्रीटमेंट है तो मैं वो सुकून फीलिंग आता है फिर, यार, कि this is normal। अभी ये ना ये हाँ। कट आएगा मेरे को, हाँ, मेरे को oh ये shit। कट आएगा अभी। बोले, एक BMW दे दो। ये कट आएगा मुझे पक्का। हाँ।
पर हम लोग हंस रहे हैं इसके बारे में, बट इट्स नॉट इजी यार। सक्सेस और ये सब होने के बाद मोस्ट पीपल दे मूव टू अदर ग्रुप्स। क्या होता है कि उसका जो जुन्ना ग्रुप या पुराना ग्रुप है वो तो उसका कुछ कनेक्शन नहीं होता है ना। फिर आपकी जो दोस्त है सब बड़े लोग हैं अभी, उनकी सब फैंसी गाड़ी है उनके पास, वो बड़े बड़े होटल्स में खाना खाते हैं, Yes, sir. वो सब ना। बट अगर आप कॉमन टच, वो कहते हैं कॉमन टच अगर वो रहेगा, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग आई फील। फिर रियलिटी शो चालू हो गया। फिर रियलिटी शोज वगैरह हुआ। रियलिटी शोज में सबसे पहले खतरों किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर शेफ किया, उसके बाद मैंने सुनी भाई, टाइम तो है थोड़ा बहुत टाइम है। तो पहला खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी हुआ साउथ अफ्रीका में। हाँ बराबर, केप टाउन में। करेक्ट, 2-3 चीज है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, रोम। और अगर पैंडेमिक है तो बंगाल में करेगा। सर इधर गिल- फिल्म सिटी में क्या हुआ है ना, फिल्म सिटी में भी हुआ है। हाँ, क्या बहुत सैड यार। पैंडेमिक में नहीं हुआ है सर, फिल्म सिटी में भी शूट हुआ है खतरों। एक्चुअल हाँ एक्चुअल में वो उन लोगों ने शायद फिनाले स्टंट किया है। हाँ मैंने देखा है इधर का। तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो मेरे लिए, अगर जैसे आप हमारी बात हुई थी माइंड्स गेम और ये सब, जो ये सब स्ट्रैटेजी सेट करना, धोखाधड़ी, ये सब में मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यार ठीक है, ये सब चीजें अपनी जगह है, फिजिकल टैलेंट में। बट फिजिकल में कोई भी आ जाए, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। कोई भी चीज हो, चाहे वो अरीना गेम हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा स्टंट हो, कुछ भी हो, मैं उसमें भी ईमानदारी से खेलूंगा, उसमें कोई चीटिंग नहीं होगी। अगर कोई चीटिंग करके जीतता है तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत बार, बट मैं बोल नहीं सकता। बोलो भाई, बोलो। हाँ मतलब नाम्स भी दे दो। अरे सबको पता है भाई, सबको पता है। हाँ तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि मेरे लिए ये सब एडवेंचर वाले जो एक्टिविटी होती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं सबको क्या क्या थे उस पॉइंट पे स्टंट्स में? सर स्टंट अगर मैं आपको फिनाले का बताऊं तो कितना बड़ा स्टंट था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक जीप है, जीप पे एक वायर है, वो फायर ब्रिगेड से अटैच है। वो फायर ब्रिगेड भी चल रही है, जीप भी चल रही है। उसके आगे एक ट्रक है जिसमें रोहित सर खड़े हैं। उसमें एक बजर दबाना है, वो ट्रक का ढक्कन फटेगा, नीचे जाना है। उसके बाद में नीचे बहुत सारे कटर्स है, वो कटर से जाली को काटना है। काटने के बाद में 2 बड़े बड़े बॉक्स है जिसमें बॉम्ब है, और वो बॉक्स को अटैच, वो उसको अटैच करना है। एक चॉपर उड़ते हुए आएगा, वो चॉपर को आपको लैडर को सेट करना है, और बॉक्स के साथ चॉपर लेके जाएगा ऊपर हवे में। उसके बाद में आपको वो एक अलग से लैडर को पकड़ के आर्म स्ट्रेंथ से, मतलब इसमें आप पैर नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो लैडर है वो पैर तक आएगा ही नहीं आपके, वो हाथ से ऊपर जाना पड़ेगा, हाथ से ऊपर जाना है। फिर उसके बाद में आप वो चॉपर पे चढ़ना है, और उसके बाद में आपको एक ऐसा बाहर लटक के थोड़ा सा ऐसा आपको दिखाना है कि हाँ भाई मेरा फिनिश हो गया, ये मेरा। तो वो बॉक्स नीचे गिरेगा और बम फटेगा, आपका स्टंट कंप्लीट। माय गॉड, हुआ क्या? हुआ ये सर के बराबर हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या फीलिंग आता है क्योंकि बॉम्ब है उसमें और आप उड़ जाते हो उसमें, तो फुल हीरो शॉट। बट फियर नहीं है उसमें? सर फियर तो मतलब निकल गया था पूरा, मतलब 3rd-4th एपिसोड से ही निकल गया था। जब उन लोगों ने, मेरा फियर है ना कॉकरोच से, मैं बॉम्ब, हेलीकॉप्टर, ये वो कुछ कॉकरोच से। हाँ मुझे कॉकरोच से डर लगता है, बट मैंने उसका मैंने वो डर को ओवरकम किया है। क्या था कॉकरोच जैसा, क्या था उसका? अरे सर उधर के ना अफ्रीका के जो कॉकरोच होते हैं ना, वो अलग ही साइज के होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं, और वो प्रोटीन बहुत खाते हैं वो। प्रोटीन सच में खाते हैं वो, इतने बड़े बॉडी पे थे। हाँ बॉडी पे, पूरे फेस पे थे। मतलब एक ऐसा मेरा स्टंट था कि एक बेड है, बेड पे राइट में स्नेक है, लेफ्ट में स्नेक है, पेट पे मॉनिटर लिजर्ड है। मॉनिटर लिजर्ड वो डेंजरस है भाई। हाँ, और फिर पैर पे मेरे, अगर वो काट लिया तो? काट लिया सर, बट मेरे को लगता है कि वो लोग कुछ ऐसा कुछ तो करते होंगे जो पिलाया उसको। मॉनिटर लिजर्ड तो मॉनिटर कम लिजर्ड ज्यादा हो सकता है। तो मॉनिटर बॉडी पे, हाँ मॉनिटर सांप कॉकरोच का, और मुंह पे वो कॉकरोच है। कॉकरोच मतलब कुछ 200-250 कॉकरोचेस होंगे, और पैर पे क्रैब है। गॉगल, हाँ आंखों में गॉगल, और पैर में क्रैब है। अब पैर में क्रैब है, पैर में क्रैब है, कौन डिजाइन करता है ये? रोहित शेट्टी को फोन कर भाई, ये तो रिडिकुलस है भाई। और सबसे बड़ी चीज क्या पता है, अगर मैं वो हार जाता उस दिन, तो मैं उस दिन निकल जाता था शो से। बट इसमें क्या है, तो आप रहना पड़ेगा उसमें टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। फिर अब इसमें भी परफॉर्मेंस है सर, मतलब इसमें परफॉर्मेंस ये है कि यू हैव टू सी द स्क्रीन। ऊपर एक स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, और वो नंबर को आपको याद करना है, क्योंकि वो नंबर आएगा और जाएगा।
तो मेरा नंबर कुछ 67986 ऐसी कुछ 6 या 7 डिजिट का नंबर था, जिसमें राइट में अच्छा, प्रेशर पे आपको ये याद रखना है प्रेशर में वो सब, आपको हाँ। परफॉर्म करना है कैसा कि करेक्ट, आपके जो करेक्ट। राइट और लेफ्ट में जो स्नेक है ना, उन स्नेक्स को हटा स्नेक के मतलब पाइथन वाइथन का जैसा? हाँ, बड़े बड़ा बड़े बड़ा, मोटे हाँ, मोटे सांप। 50 किलो का हाँ, होता है, हाँ, उनको हटाने भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये पोजीशन पे लेट के आदमी हाँ। कॉकरोच हटाए, मॉनिटर लिजर्ड देखे, ये फिर या सांप को हटाए, तो वो भी बहुत अलग चीज थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि खतरों का एक एक्सपीरियंस जो है ना, वो आप पैसे देके भी नहीं कर सकते। दैट्स ट्रू, आप पैसे देके भी नहीं कर क्योंकि सकते। एक्चुअल जो डेंजर स्टंट्स वो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना, लाइफ के हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। होते हैं। तो उसमें अभी नट्स लगे हुए हैं, वो नट्स को निकालना है हमें। वो नट्स को निकालने के बाद में उसमें अंदर कार्ड्स है, वो कार्ड्स को निकालना है। जो नंबर है ना, वो नंबर के ही कार्ड है वो। अब उनको वो ऑर्डर में सेट करना है कि 6 9 3 8 7 राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब उसमें भी टाइम ड्यूरेशन है सर। अगर आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर करते हो तो ठीक है, अगर उसने कोई दूसरा परफॉर्मर ने यानी आके अगर उसको परफॉर्म स्पीड कर की लिया, बात है इसमें, स्पीड की बात है। हाँ। अब सोचो ये हमारा कुछ अराउंड 4th या 5th एपिसोड था। 4th 5th एपिसोड ऐसा था, तो फिर जाहिर सी बात है चॉपर तो उड़ाएंगे ना फिनाले में। आई फील कि ये और खतरनाक वाला है। हाँ। ये सांप वाप क्रैब ये सब, और फेस पे कॉकरोच टच करता था फेस को। हाँ, मतलब मतलब actual ऐसे contact। ऐसे हल्के 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 ऐसे बाइटिंग वाइटिंग करता वो बाइटिंग। लोग? हाँ सर, क्रैब तो करता ही था। और पैर सांप पे? हाँ, सांप में प्रॉब्लम ये होती थी कि आपको कार्ड निकालना है वो, और वो कार्ड निकालने के चक्कर में ना सांप इतना वो हाथ में ऐसे राउंड ऐसे होता ऐसे है राउंड हो उसमें, जाता था हाँ। कि हाथ की पोजीशन भी सही से उठ नहीं पा रही थी, हाँ। कि सांप को हटाए कि कार्ड को निकाले। वो राउंड जीत गया आपने? यस, हाँ। वो जीत गया मैं राउंड। और उस दिन मेरा कॉकरोच से थोड़ा डर का ओवरकम हुआ, और मुझे तो अभी ऐसा आपके पास घर पे एक कॉकरोच का पेट भी है। इसका नाम है बंटी। बंटी इज अ वेरी फेमस, लोकेलिटी में बहुत फेमस हो गया। अभी हमने बहुत बात की, एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, फिर लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट मिस्टर फैजो। 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यस, 34 मिलियन। लेट्स गो। आपके पास क्या है? हैं? Which was that match where you literally flew into the stumps? What do you mean, which was that match? It was the match, the only game that launched my career. There are two main arms of the Indian system. In military, we have the infantry and cavalry and all of those things. Did you say cavalry? I did. How old are you? Well, not as old as you are. Lots to come on Yeah. Jaunty on the Dock Season 1. Can't wait. And please, don't change the shirt. No, I'm not going to. Okay, that's great. I promise. For the entire series, Sounds- I'm going to wear the same shirt. We are back here with Mr. Faizu. Please pay attention. Notes लिखिए please. इसमें दो तरीका का आपके जो पर्सनैलिटी में है, आप एक साइड तो फिजिकल पर्सनैलिटी है, जो आप स्पॉटिंग तो है, आप बाइक्स का ये है पसंद, मगर ये स्ट्रेटजी गेम वाले जो शोज 50 के जैसे जो है, वो बहुत अलग है। बिकॉज उसमें बेसिकली आपको पेशेंट रहना चाहिए, आपको काम रहना चाहिए, गुस्सा ना होना चाहिए उसमें, या अगर गुस्सा होना चाहिए तो यू हैव टू गेट एंग्री सच वे कि ऑडियंस जो देखते हैं लगता है कि यू आर इन द राइट फॉर गेटिंग एंग्री। वो सब मेरे ख्याल से वो कम्प्लीटली अलग है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ठीक है, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, बट मुझे पता है कि यार कहीं ना कहीं आपसे मुझे वोट आना है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, आपसे थोड़ी दोस्ती थोड़ी दुश्मनी मना के रखूंगा कि यार थोड़ा बैलेंस चले। बेटा दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। यस, वो तो है, हाँ, वो तो ह्यूमन होता है, नेचर, हाँ। ह्यूमन नेचर वैसा तो है। तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होता था हाँ, कि मतलब यार कैसे, मतलब स्विच ऑन और ऑफ कैसे कर लेते हैं लोग इतनी आसानी से। मेरा ऐसे ही होता था कि मेरे कुछ लोग होते थे जिनके साथ मैं स्विच ऑन और ऑफ होता था, मगर मैं एक्चुअल में कनेक्ट होता था उनसे। और जब मैं स्विच ऑन और ऑफ होता था तो मेरे पास में एक एक्चुअल में उनके साथ में एक सब्जेक्ट रहता था, और या फिर एक डिबेट होती थी कि देख भाई तूने ये सही नहीं किया है, मेरे को ये सही नहीं लगा है तेरे से, अब मैं ऑफ हूँ तेरे से। ये सब ओपन डिबेट है। हाँ, नॉर्मली क्या होता है लाइफ में कि आप साइड में बात कर सकते हैं ना, भाई ये तो पब्लिक की नॉलेज है। हाँ, पूरे शो के एक्सपीरियंस में मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट रहा है कि पूरा शो निकल गया मगर मैंने कहीं किसी की बुराई नहीं किया पीठ पीछे, ना मैंने कहीं किसी के बारे में बात किया। मतलब खुद के लिए मेरे पास इतना सारा चीजें है, बर्डन है, सब सोचना और रखना, तो मैं क्या ही किसी के बारे में जाके बात करूं या सोचूं। जब मैं शो से बाहर आया तो बाहर आने के, ये द 50 की बात हो रही है, 50 की, हाँ। यस, जब मैं शो से बाहर आया, बाहर आने के बाद मैं देखा कि यार बाहर मतलब आप लास्ट था, सेकंड लास्ट था, शो खत्म हो गया जब, अच्छा, हाँ। शो खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि यार लोगों के लिए तो मैं बड़ा हॉट टॉपिक था, लोगों ने तो बहुत बात की है मेरे बारे में, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो अच्छा है कि देखो उन लोगों ने मेरे बारे में बात किया, सही किया बुरा किया जो भी किया, बट मैंने कहीं पे भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। तो
यही होता है। विच इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि ये जो तरीका है, नॉर्मल तरीका है, इट इज टू बेसिकली आप दूसरे की बुराई, कभी अच्छाई, बट बुराई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ऐसा नहीं करते। हाँ, नहीं करता मैं। अब बुराई भी ऐसी ही करते थे लोग कि उनको पता है कि अभी ये इसके अलायंस वाला है। अभी मैं इसको जाके बोलूंगा कि यार देख तेरे बारे में उसने ऐसा ऐसा बोला है। अब क्या होएगा, उसके तो वोट कट गए, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये भाई साहब ये चीज के बारे में इसकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के बारे में जाके ये नहीं बोला कि भाई देख तेरे बारे में ये बोल रहा है, या किसी से कोई तो गॉसिप कोई नहीं भड़क किया। जाता है आपके ऊपर, फिर क्या होता है? बिकॉज कभी कभी इतना नकली दिखता है, कभी कभी कि एक्टिंग ऑब्वियसली एक्टिंग कर रहे हैं लोग, बट दे आर लुकिंग फॉर फाइट। और एक चीज तो बड़ी क्लियर थी कि देखो ये शो है, और ये शो में अगर किसी ने किसी पे हाथ उठाया तो वो शो से बाहर हो जाएगा। नहीं, फिजिकल फाइट नहीं सर, बट भड़क जाता है ना, अननेसेसरी कुछ बातें, हाँ। अननेसेसरी गाली तो नहीं, बट कभी कभी ऐसा कुछ बोलते हैं ना जो आप, बहुत हुआ है सर। तो फिर क्या बहुत हुआ है। डिफेंसिव बैट से खेलते हैं? नहीं हाँ। सर, मैं जवाब ही नहीं देता था। मतलब जवाब मैं तब देता था जब मुझे लगता था कि भाई मैं इसे समझा पाऊँ अच्छे से, और अगर वो नहीं समझेगा तो मैं उससे बात नहीं करता था। मेरा सिंपल शॉर्ट क्लियर चीज थी। और अब दूसरों की लड़ाई चालू होते हैं तो फिर आप मजा क्या आती करते थी सर, ऐसा खड़े रह के हम लोग हैं? देखते अच्छा, थे। तो आप साइड नहीं लेते उसमें? नहीं, जब तब ग्रुपिज्म चालू जब होते थे। अपने ग्रुप की बात आती थी तब वहां पे जाके अपना ओपिनियन शेयर करते थे, हम चीजें समझाते थे सामने वालों को। अब जब हमारे पे खुद पे आने लग जाती थी तो साइड हो जाते थे, भाई ठीक है रहने दे, क्योंकि मेरे लिए ये शो है इम्पोर्टेंट, जीतना भी है इम्पोर्टेंट, बट ये सब भसड़ में मैं मेरा मतलब इधर मैं फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ अपना। मेरे गोल्स बड़े हैं, तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं इधर ही पे आके खत्म हो जाऊं और ये सब चीजों में और रहूं। नकली क्यों बनाओ उसमें ना, जो है आप है, जो है वो है, ठीक है। हाँ, सामने चीजें दिख रही है, लोग भी देख रहे हैं, लोगों को भी समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने शो होने के बाद में देखा मेरी, और उन्होंने जज भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इनकैश हुआ है शो मेरे लिए। मैंने बहुत अच्छी ऑडियंस बनाया बाहर आने के बाद भी, और एक्चुअल में देखा जाएगा तो जो बाकी के रियलिटी शोज मैंने किए हैं उसमें लोगों ने फैज़ो एज अ परफॉर्मर देखा है और बोला है कि यार ये बंदे में बात है। मगर जब होता है ना कि आप कैप्टिव रियलिटी में जाते हो तो आपका पूरा हर एक मूड दिखता है उसमें, कि आप किस जोन में हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। आप कैप्टिव रियलिटी का मतलब है ये लॉन्ग फॉर्मेट शो, लॉन्ग फॉर्मेट जो हर जहाँ वक्त पे शूट हो 24 रहा है, hours पे आपको 24 shoot आवर्स कर रहे हैं। कैमरा हाँ, शूट हो रहा हाँ। है, उसमें आप क्या कर रहे हो, कैसा मूड है, क्या नहीं हो रहा है आपके साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने बड़ा कनेक्ट किया है मुझे। तो जब से मैंने शो किया है तब से मैंने बहुत ऐसे लोग जो मुझे मिले, फैंस मिले हैं, उन लोगों ने बहुत पसंद किया है। उन लोगों ने शो के बारे में बहुत बातें भी की है कि यार बहुत सही कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में। बट बहुत इंटरेस्टिंग कि आप स्टैंड आउट परफॉर्मर है, क्योंकि बाकी की जो लोग हैं आई थिंक मोस्टली लूजिंग टेम्पर, ये करता है वो करता है, तो जो बिहेवियर लगता है कि वो नेचुरल बिहेवियर भी नहीं होता है। बट आप एक ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मर है, आई डोंट नो ये अच्छा एडवाइस है लोग के लिए जो रियलिटी में भाग लेते हैं बाद में, बट जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ एंड स्टैंडिंग, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, और लोगों को फॉलो नहीं करते। अगर लड़ाई चाले तो क्यों करूं, क्यों करो? जबरदस्ती क्यों करते हैं? हाँ, क्यों बस। जबरदस्ती? मतलब आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास में बहुत कुछ है करने को लाइफ में। अगर आप वो चीज़ में जा रहे हो, आप तब जाओ जब तक आपको लगे कि हाँ ये जाने जैसी चीज़ है। तब तक मत जाओ जब तक आपको ऐसा लगे कि यार मैं फुटेज के लिए कर लूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। 90% सर। जैसे अगर आपकी और मेरी कुछ बात चल रही है, कोई तीसरा बंदा आएगा, मतलब आपकी और मेरी बात थी वो तो खत्म हो गई वो बात, मगर दूसरा बंदा आके आपसे बात कर रहा है और वो एक नया टॉपिक शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो बंदा जानता है कि इससे मैं बात करूंगा ना तो इससे फुटेज जल्दी कटेगा और हो सकता है कि फुटेज लगे तो भी। सबसे फनी चीज है कि लोग कभी कभी वो जैसे लगता है कि वो स्टेज का परफॉर्मर होता है। हाँ। बीच में नॉर्मल डायलॉग चालू है, ये आवाज ये वॉल्यूम पे, और अचानक आप पीछे से आएगा और फिर उसकी भड़क जाता है बात, एंड इट डजंट मेक सेंस कि ये कैसा कहाँ से आ गया ये अवतार। सच बात है। बट लेट्स गो बैक टू खतरों के खिलाड़ी। तो वहाँ पे दोस्त बन गया उसमें? हाँ, दोस्त मेरे पास आज भी है, राजीव है और प्रतीक सचपाल है। ये सब अभी भी मेरे दोस्त हैं। जो फर्स्ट रियलिटी शो किया था मैंने, कुछ 4 साल हो गया होगा, 4 साल 3 साल, तभी से आज भी है बहुत सारे दोस्त मेरे। मतलब शो के एग्जिट के बाद लोग सब दोस्त होते हैं, या कभी कभी वो जो राइवलरी जो अंदर थे वो एक्चुअली है? शो में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ शो की दोस्ती के लिए आते हैं और वो समझ में आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनसे आप कनेक्ट करते हो ना तो आपको लगता है कि ये शो के बाहर भी दोस्त रहेगा। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, बट ऐसा हुआ है मोस्टली मेरे साथ में। तो मेरे जितने भी दोस्त बने हैं शो में वो मेरे साथ आज भी बाहर कनेक्ट है।
तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यार मुझे पता है कि एक शो में जाने के बाद में ना हर किसी को दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। तो क्या है ना, अच्छा मूड, बुरा मूड सब आप शेयर कर सकते हो, सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। बात करने से इंसान ठीक हो जाता है। और प्रेशर के साइड से आदमी को एक्सपोज भी हो सकता है उसमें ना। हम्म। अगर प्रेशर के सिचुएशन में आदमी एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज जैसे एक्सपोज मतलब कि आप उसका एक्चुअल कैरेक्टर देख सकते हैं, हम्म, राइट? हम्म, क्योंकि ये प्रेशर के वजह से ऐसा बिहेवियर हो जाता है या हम्म, वैसा बिहेवियर हो जाता है, हम्म, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स हम्म, इन अ प्रेशर सिचुएशन। यस। हाँ। क्योंकि हर वक्त प्रेशर तो होता ही है और उसमें समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअल में इंसान कैसा है, कैरेक्टर उसका समझ में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है सर, कभी कभी लोग फुटेज के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं और वो समझ में ही नहीं आती है कि यार भाई ये बंदा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक बिकॉज ऑफ देम पीपल आर वाचिंग। हाँ हाँ वो भी है। क्योंकि ओवर एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। जो ओवर एक्ट करते हैं उसको लोग तो देखते हैं। हाँ। मेरा चलो। एक हाँ हाँ, बोलो, बोलिए बोलो। बोलिए बोलिए। नहीं, तो ये खतरों की खिलाड़ी के बाद फिर सेकंड था सर सेकंड था मेरा मास्टर शेफ। मास्टर शेफ। हाँ, हाँ। तो मास्टर और शेफ कुकिंग में इंटरेस्ट है? कुकिंग में सर इंटरेस्ट है और मैंने खाने बहुत बनाए हैं। मतलब जब शो स्टार्ट हुआ था तब हाँ, मुझे अच्छा, हाँ, अ, अंडा और ब्रेड हाँ, यही सब बनाने हाँ, आता हाँ, था। हाँ। बट जैसे जैसे शो अंडा और ब्रेड सर तो मैं जीत जाएगा फिर। हाँ मतलब हाँ, वही उतना ही आ रहा है हमको। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमको इसमें क्लासेस मिली, हमें 1.5 महीना अच्छा, 1.5 मंथ हम ट्रेनिंग लोगों को बराबर। ट्रेनिंग हाँ, करवाया। हम हाँ, लोगों को ट्रेन कराया, मतलब सुबह हम जाते थे 11 बजे, हमको हाँ, रात में छोड़ते थे रात में 11 बजे 12 बजे। हम्म। पूरे टाइम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते थे। 5 कोर्स मील, 2 कोर्स मील, सब कर वेज सकते हैं अभी? नॉन वेज सब आता है सर हाँ, खाना बनाने। क्या मतलब बात है। देखना पड़ेगा कि उसका प्रोसेस क्या है, बाकी सब चीज़ें हो जाती है। तो स्टार्ट में जब हमने फर्स्ट एपिसोड निकाला तो उसमें हमने कुछ 4-5 एलिमेंट्स थे, उसको मिला विला के हम लोग ने एक 3000 साल पुराना एक वेजिटेबल था जिसको बोलते हैं बैगन। हाँ, हाँ, तो 3000 साल पहले। 3000 साल पुराना ये आया है बैगन, एक आपको बनाना पड़ेगा इससे एक अनोखा डिश। क्या बात है। तो हाँ, हमने बनाया वो हाँ, फर्स्ट एपिसोड, मगर देखते देखते जर्नी इतनी अच्छी निकली मास्टर शेफ में। मुझे लगता है बहुत टायरिंग शो था ये, बहुत टायरिंग शो था, फिजिकली टायरिंग शो। बहुत फिजिकली टायरिंग शो, हाँ, मेंटली भी सर। हाँ। आप कितनी डिशेस याद रखोगे, मतलब जिसको खाना नहीं बनाना आता है उसको एक एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, भाई नमक इतना डालना। और मैं नमक में तो हमेशा फेल होता था मतलब ज्यादा या कम? हमेशा कभी ज़्यादा होता था कभी एकदम कम। हाँ। और मुझे बोलते थे फैजू, वो बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। बैलेंस। हाँ, वो लोग बोलते थे कि फैजू नमक नमक। सर कितनी बार ऐसा होता था कि मैंने एक पाया तो सूप अगर कम बनाया, है तो डाल सकते हैं ज्यादा मैंने एक उसमें डिश क्या? बनाया था हाँ, सर। हाँ डाल सकते हैं बट हाँ, मतलब कितना सिंपल है ना, हाँ, मतलब मगर वो भी नहीं होता है सर, क्योंकि मास्टर शेफ है ना वो। अब मास्टर शेफ में हम्म, हम्म, आपको इतना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सब हम्म, चीज़ें सिखाई जा रही है, हम्म, बट फिर उसके बाद भी आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो मतलब आपके पॉइंट्स कटेंगे। हम्म। मैंने सर एक अनोखी डिश बनाया था जो कि बनी ही नहीं थी। कौन सा? पाया तो आप खाए होगे, बराबर। ऑफ कोर्स। मेरी अम्मी से अच्छा पाया कोई नहीं बनाता। मैंने पाए की तैयारी बहुत अच्छे से किया, मगर उसका प्रेजेंटेशन है ना बहुत यूनिक था मेरा। तो मैंने क्या किया ना, छोटे छोटे जो शॉट्स के ग्लास आते हैं, वो शॉट्स के ग्लास में मैंने पाए का सूप डाला, है ना। उसके ऊपर मैंने खमीरी रोटी बनाया। खमीरी रोटी ऐसी कि वो शॉट्स के ऊपर ऐसा पैक हो जाए, और उसके ऊपर मैंने एक टूथपिक लगाया और हाँ। उसपे मैंने पाए को फोल्ड करके लगाया। तो पाए ओह! खाओ, उसके बाद शॉट्स लो और रोटी खाओ। तो ये था पाया ये शॉट्स, आपका इन्वेंशन है? ये मेरा इन्वेंशन है। हाँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन किया था मास्टर शेफ में। बट टेस्ट क्या है भाई? सर टेस्ट बहुत अच्छा था, नमक ज्यादा हो गया। हाँ। अय! सर टेस्ट बहुत अच्छा था, नमक ज्यादा हो गया, मतलब आप समझ रहे हो। बट आप खुद टेस्ट करते हैं ना उसके पहला? करते हैं सर। जब प्रिपरेशन के टाइम आप खुद टेस्ट करते हैं ना? यस। तो आपको नहीं लगा कि नमक ज्यादा है? नहीं, तभी नहीं लगा। उसके बाद में थोड़ा पकने के बाद में नमक ज्यादा होता है। नमक कैसा? नहीं, जब आप लास्ट में जब काउंटडाउन शुरू होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तभी ना बहुत चीजें ना बहुत फास्ट होने लग जाती है। क्या हो अच्छा, रहा तो है, क्या हो कंट्रोल रहा में है, नहीं है, कंट्रोल। आप इधर-उधर आजू-बाजू करते हैं मैंने सब कुछ। सारी चीजें मैंने रेडी कर लिया। हुँ। बस मेरे को कुकर में से ना पाए का सूप निकाल के मेरे को शॉट्स में डालने का था। हुँ, वो हुँ। टाइम पे मैंने उससे पहले टेस्ट किया, बराबर था। उसमें मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा हल्का नमक डाल दो। अब वो हल्का नमक मेरे से ज्यादा हो गया। अब उसके बाद में मैंने वो शॉट्स में डाल दिया। डालने के बाद में नमक ज्यादा हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आया और मैंने टेस्ट भी नहीं किया। वो चला गया प्रेजेंटेशन सीधा सर के पास। डिश पहुंचा सर के पास में, बोले उन लोग ने पिए, पीने के बाद में रख दिया, आगे पिए ही नहीं। मैं बोला क्या ज्यादा अच्छा लग गया क्या? बचा के तो नहीं लेके जाएंगे? बाद में मैं देखा
कि उन लोगों ने बोला यार फैजू, कौन थे जजेस? रणवीर बरार थे, विकास खन्ना थे और फराह मैम थी। तीनों सेम फराह मैम जवाब ने तो फराह मैम ने तो निकाल दिया। निकाले मतलब? निकाल दिया, बोले नमक इतना ज्यादा क्या खाएगा कोई यार। तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं, बट देखो चीजें और आप आगे गया उसमें? शो में सर मैं मतलब टॉप हाँ। 3 में था मैं, फिर मतलब शो में था। हाँ। डिशेस तो अप्स एंड डाउन्स आए हैं पूरी जर्नी में, तो मगर बेस्ट क्या था आपका? बेस्ट डिश सर मेरा बेस्ट डिश है जो इन लोग को पसंद था? मैंने घेवर Judges. बनाया था। Liver. उसमें घेवर अच्छा, घेवर एक राजस्थानी हाँ, डिश है, हाँ। मीठा है। मैं लीवर मैं सिर्फ थोड़ा- नॉनवेज में ही मैं- बात हाँ, कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन आदमी हूँ तो मेरा समझ में लिवर था, उसके पहला पाया था। एक रास्ता पे मेरे को ले लिया, फिर मेरे को ड्रॉप किया ये साइड पे। सर मीठे पे घेवर- आऊंगा ना सर, अभी हम लोग आ गए मेन ठीक है, कोर्स से, ठीक है, मीठे ठीक पे है, आना चाहिए ना। ठीक है हाँ। तो मैंने घेवर बनाया था। हम्म। घेवर एक राजस्थानी डिश है, मीठा होता है वो मेरा सबसे बेस्ट था उसमें। मतलब अगर आपको ऐसा स्पून टैप मिला तो मतलब आपने बहुत अच्छा ऐसा काम किया। स्पून टैप का स्पून टैप मिला था। और रणवीर बरार मोस्टली देते थे, बट विकास खन्ना नहीं देते थे। तो विकास खन्ना की तरफ से भी मुझे स्पून टैप आया। तो मुझे उस दिन लगा कि भाई आज मेरे को मिला है मोटिवेशन, अब मैं कुछ अच्छा बेटर कर सकता हूँ। तो वो मीठा जो मैंने बनाया था वो इतना अच्छा था कि वो पूरी प्लेट भी खत्म हो गई, और बाकी के लोगों को बुलाया गया कि भाई आओ इनकी डिश टेस्ट करो, देखो इसको बोलते मैन हैं ऑफ द मैच proper। बन गया उसमें। हाँ। हाँ। उस दिन मेरे को मोटिवेशन मिला, और उस दिन मुझे लगा कि यार ये चाहिए। तो आप एक डिश और है, वो मेरा एक फ्रेंड है। उस दिन फैमिली वीक था, जिसमें आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी बुला सकते हो। उसमें आप मिलके उनकी हेल्प के साथ में आप डिश भी बना सकते हो। तो जो मेरा एक दोस्त है, अदनान नाम है उसका, एक रेस्टोरेंट था पहले उसके डैडी का, छोटा सा रेस्टोरेंट का नाम? छोटा रेस्टोरेंट था, एरिया में था जहाँ पे हम लोग रहते थे। हाँ हाँ। अब पॉडकास्ट पे हो इसके लिए रेस्टोरेंट बोलो, नहीं तो भटियार खाना था। बट भटियार खाने का खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखोगे तो बड़े पोर्शन में बनाते हैं, मगर टेस्टी बनाते हैं। तो उसने उसका नान, उसकी जो अपना पाया नान गोश्त बनता है, नान गोश्त टाइप बनता है ना, उसका वो बहुत अच्छा हाथ था उसमें। तो मेरा जो मेरे एलिमेंट्स थे, जो मैं मिला के डिश बना रहा था, वो मैं बहुत अच्छे से जानता था। अदनान टेस्ट में बहुत अच्छा पकड़ पाता था। तो उस दिन अदनान को मैंने बुलाया उस वीक में। अदनान जो मेरा ग्रुप वाला है 07, हाँ। उसने और मैंने मिलके हम लोग ने एक नान गोश्त बनाया। जोरावर कालरा आप जानते हो? हाँ, वो जिग्स कालर का बेटा जिग्स कालरा फेमस का है बेटा, वो। हाँ, yes। हाँ। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो मेरे साथ झलक दिखला जा में थे। अच्छा, वो भी एक पार्टनर तो नहीं था ना? नहीं हो जाते थे, मगर ठीक है। तो उनके रेस्टोरेंट में आज भी हमारी ये डिश है, फैसनान नान गोश्त। फैसनान नान गोश्त। हाँ। हाँ, नाइस। फैसनान नान गोश्त नाम से हमारा ये नान गोश्त है, आज भी है। और वो जब आए थे उस दिन हम अदनान लोग का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? अदनान का कंट्रीब्यूशन ये है कि अदनान का टेस्ट बहुत अच्छा पकड़ा था उसने। सर, वो अदनान काम का- मैं भी कर सकता है सर। सर मगर अदनान खाना बनाता है ना, हाँ। अदनान खाना बनाता है खुद? हाँ खुद, हाँ। क्योंकि उसके डैडी भी बनाते थे। हम्म। तो उसका खाना बहुत अच्छा बनाता है, पुलाव वगैरह बहुत अच्छा बनाता है। तो मटन पुलाव वगैरह बहुत टेस्टी बनाता है। हर फ्राइडे वो खिचड़ा भी बनाता है, जब रेस्टोरेंट था उसका। फिर उसके बाद वो एक राजस्थानी डिश के बाद मेरे साइड वापस आ गया। अभी एक और वेजिटेरियन का एक और मेंशन भी नहीं किया उसके बाद। हाँ। सर वेजिटेरियन भी बनाते थे हम लोग, मगर वेज में मेरा हाथ इतना वो नहीं था। नॉन वेज में मोस्टली मैं बनाता था, नॉन वेज ही खाया है हमेशा। बट ये जजेस डिसाइड करते हैं ना कौन से डिश वो सब? हाँ नहीं, मतलब हर वीक एक उन लोग बता देते थे कि ये वीक आज इस हमारा स्टाइल में करवाना है। हाँ ये टाइटल है आज हमारा ये वीक का। हाँ। अब ये टाइटल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है कि आप क्या और बना आपको सकते हेल्प मिलते हैं उनकी तरह साइड से? नहीं। हैं। उनके साइड से सर ग्रूमिंग क्लासेस होती है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि आप क्या डिश बना सकते हो। अब वो लोग उसमें हेल्प नहीं करते, एक्चुअल प्रिपरेशन में हेल्प नहीं करते। एक्चुअल प्रिपरेशन में कोई हेल्प और नहीं कभी होती। आप जोमेटो फोन कर सकते हो ऐसा? सर मैं तो सोचता था कि वही मारो यार। जोमेटो पीछे से और आ जाए हो dish। जाएगा ना 2 मिनट में, तो मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, आ जा। प्रेजेंटेशन हो गया। ये सिंपल सी बात है भाई। हाँ, हाँ। तो वहां पे भी सेकंड स्पॉट मिल गया आपने, और कोई सेकंड एक्सपीरियंस? थर्ड स्पॉट था सर, ज्यादा third spot। एक्सपीरियंस नहीं था कुकिंग में, हम्म। खाने की प्रिपरेशन में आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं था उसके पहला, तो ऑलमोस्ट सर मतलब आप समझो ना कि जिसको सिर्फ मैगी और अंडा बनाने आ रहा है, वही। और अगर वो फिनाले में जाके 5 कोर्स मील बना रहा है। फिनाले का मेरा डिश क्या था सर, मैंने एक नान बनाया था। हाँ। इतना बड़ा नान था, उसके अंदर मैंने एक सेंटर में बड़ा नान मतलब नॉट नॉर्मल साइज, नॉर्मल इतना मोटा पिज्जा नान, का जैसा? नहीं सर, इतना बड़ा नान, अच्छा, इतना बड़ा हाँ, नान हाँ। नान बनाया था। हाँ।
नान के अंदर मैंने नान को डोनट की तरह कर दिया था, ठीक है, अच्छा। जिसमें बीच में गैप घोल था, है, हाँ। घोल। हाँ। और फिर उसमें मैंने हलीम डाला था, ओह और नाइस। हलीम किसकी थी? नूर मोहम्मदी वाली की थी। कैसा? सोचो 110 साल पुरानी हलीम, मतलब हाँ। हलीम की जो रेसिपी थी वो अच्छा। वो रेसिपी 110 साल पुरानी थी, ठीक है, हुँ, और वो नूर मोहम्मदी वालों की थी। हुँ, उन्होंने मुझे अपनी रेसिपी बताई, मगर ऐसा नहीं है कि अब मैं वो पूरी रेसिपी उठा के बना के डाल दूँ। हुँ, उसमें मुझे मेरा एलिमेंट ऐड करना ज़रूरी है। हुँ, तो मैंने उसमें अपना एलिमेंट ऐड किया जो मेरी मम्मी बनाती थी। हुँ। उसको मैंने मिक्स किया, उसको दोनों मिक्स करके मैंने तो हलीम को घोटा, घोटने के बाद में बहुत अच्छे से मस्त ऊपर वो जो तला हुआ प्याज़ होता है हाँ, हमारा, हाँ, मस्त हाँ। डाल-वाल के, और वो जो ब्रेड था, वो ब्रेड की जो कटिंग थी फुल ड्रैगन स्टाइल कटिंग थी। हुँ, हुँ, बहुत प्यारा बनाया था मैंने, हुँ, वो हुँ। टेस्टी भी था सर वो। तो आप समझो ना कि जर्नी यहाँ अंडा और ब्रेड से आप 5 कोर्स मील तक आ गए हो, जहाँ पे आप डेज़र्ट भी बना रहे हो कि हेल्दी होना चाहिए, और डेज़र्ट अगर आप फैटी मतलब थोड़ा-सा चीज़-वीज़ वाला भी आप बना रहे हो, तो मतलब क्या ही कमाल की जर्नी रहेगी। हुँ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था पता है? क्या? मेरे लिए, फिनाले वाले दिन मैं फास्टिंग कर रहा था, अच्छा, तो मैं टेस्ट नहीं कर टेस्ट नहीं सकता कर था कि सकते मैं थे। क्या खा रहा हूँ। प्लस वो सब ये सब टॉर्चर के जैसा है ना, कि स्मेल-वेल सब है वहाँ सर पे। फास्टिंग में तो एक तो दिमाग काम नहीं हाँ, कर रहा है, हाँ, भूख लग रही है, हाँ। ऊपर से खाना भी बना रहे हो हुँ, आप, हुँ, हुँ, कि आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हुँ, हो। तो बहुत हालत खराब हुई थी, बट हुँ, कर लिया, हुँ। हो क्या गया। बात है! अभी मैंने सुना कि जुलाई में शादी भी हो सकती है यार। सर किधर है वो, किधर इंटरनेट न्यूज़ में किधर आ रही इंटरनेट में है? लिखा मेरे को है। भी जानने का है, सर की किधर शादी हो जाएगी जुलाई में, डेट नहीं मिला मैं मुझको। तो मैं सोचा कि आप खाना भी पका सकते हैं, तो वाइफ़ की क्या ज़रूरत है अभी? अरे, हाँ। वैसा मैंने भी सोचा था। ये सब गलत है ना, ये सब रूमर्स? सर जुलाई में नहीं, बट ये साल मैं शादी कर लूँगा, 100% 100%। जो भी है। तो फुल रूमर गलत तो नहीं है? फुल रूमर गलत तो नहीं है। हाँ। ये उम्र जुलाई, क्या है आपका अभी? सर रूमर तो कुछ भी नहीं है सर। अभी यही है कि जुलाई में शादी हो रही थी, ये एक रूमर है, हाँ, बट ऐसा नहीं है। हाँ। ये साल शादी हो रही है, हुँ, अब वो कभी भी हो सकती है। क्या बात है! और केटरर नूर मोहम्मदी? नूर मोहम्मदी लोग आप वो जो स्पेसिमेन है वो आप घर नहीं ले सकते ना बाद में? हाँ, जो आपने बनाया वो हाँ, आप घर नहीं ले सकते ना? नहीं, तो और कोई किसी को टेस्ट भी नहीं कर सकते आप उसमें? किसी को दे भी नहीं सकते, दूसरे कंटेस्टेंट हाँ, को भी टेस्ट नहीं करा सकते। हाउ सैड। तो वेस्ट हो जाते हैं बेसिकली खाने पकाने के बाद। सर कभी-कभी बहुत ज़्यादा अच्छी डिश होती है ना, तो स्टाफ वाले लोग थोड़ा ठीक है, बहुत ठीक है। बट आपका फेवरेट नूर मोहम्मदी का व्हाइट चिकन खाया? व्हाइट चिकन खाया क्या था। बात है! वो संजू भाई का, संजू भाई का, वो संजू भाई जी का वो, संजू भाई हाँ। चिकन, सुपर्ब! हाँ, आपका और मेरा मतलब मेरे को लग रहा है कि मिलते हैं भाई। केटरर हाँ। केटरर सेम होगा। हमारी शादी है तो केटरर सेम है। हाँ, चलो फिर ये हो गया। फिर झलक दिखला जा। यस, हाँ, झलक दिखला अगेन जा। डांसिंग, आप डांसिंग में इंटरेस्ट ना, नॉर्मल इंटरेस्ट है? सर नॉन डांसर था मैं, नॉन मतलब मतलब आप नॉन डांसर मतलब क्या नॉन डांसर के आप इंडियन डांसर या वो जो वो थोड़ा सब, बहुत जो हाँ, हाँ, संदल वाला। हाँ, वो जो करते हैं हम लोग। तो हाँ, यस वो डांस था, वो डांस से मतलब उसकी भी जर्नी बहुत अलग ही रही है। कलरी पैतू एक डांस का फॉर्म है, केरला का है ना? केरला हाँ, का हाँ। है। फिर पासो दोबले, पासो डोबले क्या है? वो भी एक फॉर्म है। सर इतने सारे बस फॉर्म है कि मेरे सिखाते को हैं आपको याद ही ना? नहीं है। हाँ, ये हाँ, सबकी प्रैक्टिस हुई हाँ, है एक-एक। हाँ। और सबसे लास्ट कंटेस्टेंट मैं था जिसने एडमिशन लिया था कि भाई मैं भी हूँ इस शो में। हुँ, और सब लोगों की डांस प्रैक्टिस 1-1 महीने पहले से शुरू हो गई थी। हुँ, मैं सबसे लास्ट था, 2 दिन पहले मैंने एक 1.5 मिनट का परफॉर्मेंस प्रैक्टिस किया था। और परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करने के बाद में अच्छा है कि उन लोगों ने प्री शूट किया था, जिसमें हम कट वट भी कर सकते थे। तब मेरे को उसके बाद गैप मिला। हुँ। उसके बाद उसमें भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसमें भी सर सेकंड आया मैं। बट लास्ट में क्या था डांस स्टाइल? फिनाले वाला? हाँ, फिनाले डांस स्टाइल क्या है? मतलब हर स्टाइल ही था ना? सर सब हर वीक स्टाइल हर होता वीक था। स्टाइल हर चेंज वीक होते हैं स्टाइल ना? होता था। बदल देता। हाँ, जैसे वो थोड़ा-सा वो जो पुराने टाइम का जो एक फॉर्म होता था ना, वो पोल्का डॉट्स वाली टी-शर्ट्स, हाँ, हाँ, शर्ट, हाँ, 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 हाँ। वो ज़माने के क्या? रेट्रो रेट्रो रेट्रो, रेट्रो, रेट्रो हाँ, 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 रेट्रो हाँ, स्टाइल, हाँ, रेट्रो सॉन्ग है, तो अब हाँ। रेट्रो पे आपको थोड़ा रेट्रो टाइप का हुँ, डांस हुँ, करना है, हुँ, गाने भी पुराने होने चाहिए। तो सर और उसमें भी एक स्टोरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप परफॉर्म कर रहे हो। मेरा हुँ, भी एक ऐसा परफॉर्मेंस था, एक हसीना थी, हुँ, जिसमें मैंने कैसा परफॉर्म किया था कि एक मैनी क्वीन है। वो हुँ, मैनी क्वीन मैं एक पागल साइको लड़का हूँ, जो हुँ। एक लड़की से इतना प्यार करता हूँ कि मैं अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये सच में नहीं है, अगर आप अभी पॉडकास्ट को अभी चालू किया है तो हाँ, 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 हाँ।
तो वो लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ कि अब मुझे मैनी क्वीन में भी वो लड़की दिखती है। तो उस मैनी क्वीन को मैं रेडी करता था, उस मैनी क्वीन के साथ में डांस के पॉइंट पे। डांस के पॉइंट पे, हाँ। और उसको मैं रेडी करता था, उसको लिपस्टिक लगाता था, उसको मैं बोलता था मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वहाँ से एक लड़की एक्चुअल में आती थी, ओ क्या बात फिर है। वो लड़की भी मैनी क्वीन जैसी ही होती थी, हाँ। वो हिल नहीं पाती थी, उसका भी परफॉर्मेंस मतलब बहुत हैवी होता था। तो उस लड़की के साथ में मैंने पूरा डांस फॉर्म किया, वो लड़की हिल रही नहीं है, उसको उठाना बैठाना, उस पे टटिंग और सारी चीज़ें, मिक्स मैच सब कुछ। फिर लड़का पागल हुआ, ये वो, फिर लड़के को गुस्सा आया, फिर लड़के ने वो लड़की को पूरा तोड़ दिया, मतलब ये डांस सब फॉर्म था, डांस किस डांस टाइम में पे? हो रहा है ये सब सर। हाँ। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में उस लड़के ने उस लड़की को पकड़ा, पकड़ने के बाद में ले जाके कोने में फेंक दिया, और वापस से एक दूसरी मैनीक्वीन वहाँ क्या खड़ी है, बात है। और फिर वापस से वही रिपीट। हम्म। तो जर्नी बहुत कमाल की रही सर। उस दिन मेरे को स्टैंडिंग मिला था। ऑल अराउंड सर मेरे को ये चीज़ एक चीज़ समझ में आई खुद को लेके, जब भी मैंने जितने भी रियलिटी शो किया, कि यार चीज़ें सब पॉसिबल है। अगर आप करना चाहोगे तो वो सब चीज़ पॉसिबल है, बस आपकी लगन और चाह होनी चाहिए। जब मैंने ये शो किया झलक दिखला जा, ये भी सर बहुत टायरिंग शो था। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, 8-10 और किलो रात वज़न, तक शूटिंग करते 8-10 थे ना किलो लोग। वज़न, हाँ। हाँ, रात तक शूटिंग करते हैं। और 8 आपका एक्चुअल बेस्ट परफॉर्मेंस तो रात में होता है कभी-कभी, और आपका 15-16 घंटे पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। पूरा वीक आप प्रैक्टिस कर रहे हाँ, हो, हाँ। और आपका जो पूरा परफॉर्मेंस है वो 3 मिनट में डिसाइड हो जाएगा। राइट। और वो 3 मिनट में ये 3.5 मिनट का परफॉर्मेंस था ये मेरा। 3.5 मिनट तक कंटिन्यू डांस करना, उसमें आप ब्रीदिंग स्पेस भी ढूँढो, आप उसमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दो। तो ये पूरा जो हफ्ते की जर्नी है, वो आपकी 3 मिनट में जब डिसाइड होती है, और जब आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। जब आपको पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं तो नेक्स्ट वीक के लिए आप और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हो कि यार अब कमाल कर दूँगा मैं। बट इसमें कोई लोग हैं जो एक्चुअली डांसिंग का टैलेंट है उनके पास, सर, कई कैसा लोग होता- हैं कि जिनके पास डांसिंग का टैलेंट नहीं है। कैसा होता है ना सर, कि एक कोरियोग्राफर होता है हाँ। और एक सेलिब्रिटी होता है। हाँ। जब झलक दिखला जा होता है, हाँ, हम तो अब उसमें जो कोरियोग्राफर है वो अपने सेलिब्रिटी के साथ में प्रैक्टिस करेगा पूरे वीक। जो कोरियोग्राफर है वो थीम चूज कर लेगा, और वो चूज करने के बाद में वो बोलेगा कि भाई मेरा जो सेलिब्रिटी है, मेरा जो आर्टिस्ट है, वो इस पे परफॉर्म करेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, सब चीज़ें कोरियोग्राफर डिसाइड तो करता है। आपका कोरियोग्राफर कौन था? वैष्णवी पाटिल, हाँ। वो ऑलरेडी जीत चुकी थी सीजन Winner, 7। हाँ, winner सीजन थी वो। 7 हाँ, या हाँ, 6 था, हाँ। वो विनर थी। मैं बोला देख वैष्णवी तू जीत चुकी है, मेरे को नहीं लगता अपन लोग अपने को जिताने वाले हैं। बट वो बोलती थी नहीं फैजू हम लोग जीतेंगे, और वो बहुत बूस्ट करती थी, वो बहुत मेहनती लड़की थी। मेरे को बहुत मजा आता है कि जो लोग साथ में मेहनत करते हैं। तो वो जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था ना, तो वो रो देती थी। जब वो रो देती थी ना, तो मेरे को डर लग जाता था कि तू रो मत, मैं करूंगा, और मैं अच्छा परफॉर्म करके आता था। रिहर्सल के टाइम में रोती थी वो? रिहर्सल के टाइम पे रो देती थी कि यार ओवर एक्टिंग है। नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि उसके लिए वो ही जर्नी है, हाँ। डांस ही उसके लिए जर्नी है, और उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शो, क्योंकि देखो वो जीतेगी, उसकी पोजीशनिंग बढ़ेगी, उसको और काम आएगा, उसके लिए जर्नी ही वो है। तो मुझे ऐसा लगता था कि तो फैजू आप एक आईपीएल टीम पे जैसा था हाँ उसके लिए। हाँ हाँ। यस इट लिटरली यस वैसे ही था उसके लिए। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि यार ये बहुत मेहनत करती है मेरे पीछे, मैं इसको डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा। मैंने उसको पहले दिन बोला था कि वैष्णवी मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं तुझे लास्ट तक लेके जाऊंगा, अपन जीतेंगे भी, अगर जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते, मगर मेरा ये वादा है कि मैं तुझे लास्ट तक लेके जाऊंगा। तो मेरा Finals. फर्स्ट खतरों था। खतरों के बाद में मुझे समझ में आया कि अपने अपने अंदर वो बात है, तो चलो क्यों ना झलक भी करा जाए। झलक किया, वो शो इतना बड़ा नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस वाइज और जो चीज़ें मैंने सीखा है उसमें, वो बहुत अच्छी मिली मुझे। फिर उसके बाद मैंने ये मास्टर शेफ किया, अब उसके बाद ये द 50। तो देखो स्टंट्स किया और ऑलमोस्ट विनर रनर अप, खाने में ऑलमोस्ट विनर अप रनर अप, और अभी डांस। हाँ, तो मेरे ख्याल से यू आर रेडी फॉर फिल्म्स। यस सर, सब कुछ कर सकते हैं। यस सर, तो अभी होगा फीचर। 100% होगा सर। देखो टाइम तो पूरा है, और टाइम ऐसा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अब मैं अच्छा कर लूँगा। तो अभी सब चीज़ें रियलिटी शोज़ वगैरह ये एक जर्नी का पार्ट रहा है, और मैंने इसको खुल के एंजॉय किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, और बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैंने। अब मुझे लगता है कि अब एक जो नेक्स्ट स्टेप है वो है OTTs, वो है मूवीज़। तो एक्टिंग बेसिकली। एक्टिंग पे फोकस करना, एक्टिंग का क्राफ्ट अच्छा करना। फिर याद रखो पॉलिटिक्स भी।
अरे मैं आपका टीम में हूँ, डोंट वरी। अगर कुछ नहीं हो पाएगा हम लोग खाना खाएगा। बकला जाके खाना खाएगा हाँ, बट हम जाएंगे एक बार साथ में खाना खाने। 100%। मैं इस बार अभी ईशान से मिला। हम्म। जब मैं ईशान से मिला ना तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई एक बहुत बड़े क्रिकेटर से मिल रहा हूँ। बहुत सही बंदा है, बहुत कूल बंदा है, वो टैलेंटेड भी है बहुत टैलेंटेड है, और कैप्टन भी है अभी। कैप्टन भी है अभी। तो मतलब मजा ही आ गई उससे मिलके। तो हमने एक शूट किया था साथ में। जब मैं मिला उससे तो उसने ऐसा हाथ बढ़ाया और फैजू कैसा है, तो मतलब मुझे उसी वक्त समझ में आ गया कि भाई ये तो जानता है अपने को। और ईशान दिल का बहुत अच्छा बंदा है। जब मैं उससे मिला उसकी वाइब बहुत अच्छी है। उसने मुझे ईशान की शादी किया? हाँ, वाइफ नहीं सर, वाइब वाइब वाइब। मैं सोचा कि यंग लड़का है, अभी कभी शादी कभी करता है, वो टाइम ही नहीं मिलता, रात को काम करते हैं ये लोग, शादी कैसे करेगा? हाँ। रात को काम कर रहे हैं। रात का काम है ना, आईपीएल। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं? सर बहुत ज्यादा। हाँ। बॉडी बिल्डिंग मतलब मेरे को आज से जिम करते हुए कुछ अराउंड 14 ईयर्स हो गया है, 14 to 15 ईयर्स हो गया है। हाँ, और एनहेंस बॉडी है। कभी मैंने कोई भी चीज बॉडी में, एनहांस मतलब क्या है? मतलब बॉडी में कभी मैंने कोई चीज लोड ही नहीं किया। अच्छा, स्टेरॉइड वेरॉइड। स्टेरॉइड्स वगैरह हाँ, कुछ भी हाँ, लोड हाँ, नहीं हाँ। किया। कभी कर लो यार। सर मेरे को करना है। मैं तब उस दिन करूंगा जिस दिन मुझे एक्चुअल में कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, हाँ। जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ ये बॉडी वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मेरे को दिखाना है अपनी बॉडी। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बॉडी बहुत सही जगह पे है अपने। डाइट अभी मेरे ये जो कंडीशन यंग है भाई, डाइट का कोई इशू नहीं है। जब यंग है तो उस पॉइंट पे सर, मगर आप यंग में अगर आप बॉडी की 35-40 के बाद देखो। हाँ, बट ये अच्छा डिसिप्लिन है, अगर आप यंग हाँ, से किया है तो हाँ, डिसिप्लिन अच्छी बात है उसमें हाँ, आगे जाने के लिए। तो ठीक है। तो आपकी डाइट, ऐसे आप है? डाइट देखते हैं अभी? हाँ, डाइट देखते हैं अभी? डाइट देखता हूँ सर, मतलब थोड़ा क्लीन खाता फ्राइड हूँ वाइड मैं। नहीं खाते आप? नहीं खाता। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शुगर वगैरह नहीं? बिल्कुल नहीं? नहीं। क्या बात है। सब प्रॉब्लम ये ना मेरे फेस पे आ जाता है, मीठा मेरे फेस पे आ जाता है। और ये मैंने बहुत मतलब एक 3 या 4 साल पहले ही मैंने क्रैक किया, क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, उन लोगों ने बहुत दवाई दी। मतलब face फैट हो जाता treatment है? भी है, फैट भी हो जाता है सर। मेरे पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे स्वीट से? स्वीट से। तो स्वीट मुझे सूट ही नहीं करता है जरा भी। तो एक ये चीज़ है जिसको मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। बट जब कभी मीठा खाता हूँ तो फिर मैं बहुत खाता हूँ। अभी मैं रिसेंटली एक गोवा की ट्रिप पे गया था, मेरा एक दोस्त का Might रेस्टोरेंट है as वहाँ well पे। भाई। भाई उसका गुलाब जामुन इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी कितना था। खाया आपने? सर कम से कम 14 से 15 खा लिया मैंने। एक्सीलेंट। ये तो डाल दो इंस्टाग्राम पे ना। नहीं, बट हो जाता है चीट। ये मेरे लिए एक चीट है जो मैं उस दिन, अभी गोवा जाने के बाद में आदमी चीट पे ही रहता है। गोवा सुनते ही चीट हो जाता है कि भाई जाओ उधर पे, आप दिल खोल के खाओ पियो एंजॉय करो, क्योंकि कंटिन्यू आप डाइट करते हो और फिर काम करते हो, और फिर कहीं आपको एक ऐसा ट्रिप मिल जाता है तो ऐसा लगता है सब कुछ खुल चुका है। अब मैं एंजॉय कर अपना सकता जो हूँ। नॉर्मल खाना है, जो आपने बातचीत हुई है उसके बारे में, जैसा नूर मोहम्मदी या शालीमार या हाँ। अपना फेमस रेस्टोरेंट्स, वो सारे ऑयल है उसमें। ऑयल है। हाँ। हाँ। तो अगर आप इतना हेल्थ कॉन्शियस है तो आप क्या करते हैं फिर? सर, बिकॉज ऑयल के बिना मैं टेस्ट वही नहीं तो बोल होता रहा हूँ सर, मैं हाँ। इतना हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे अभी आपने जाफर भाई की बिरयानी की बात कर ली है, तो जाफर भाई की बिरयानी का जो राइस है ना, वो मैं इतना सा खाऊंगा, हाँ। थोड़ा सा उसमें अरे। ज्यादा गोश्त खाऊंगा, बस यही सर। हाँ। मेरे लिए खुशी इसी में है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ा भी ब्रॉड लगता हूँ ना तो कैमरे पे बहुत ज्यादा दिखता हूँ। जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करके रखूं। ब्रदर टू बी यंग अगेन यार। हाँ। यस सर, तो कोशिश यही है कि जितना हो सके अपना। और ट्रेनिंग हर दिन? ट्रेनिंग डेली करता हूँ सर, डेली स्पिनिंग करता हूँ, बॉडी कॉम्बैट करता हूँ, अरे वो योगा सब करता हूँ। तो यस योगा मैं फैन नहीं हूँ योगा का। सर, योगा से योगा योगा बहुत बोरिंग है भाई। हाँ इतना स्लो है। सर, बोरिंग है, मगर आप मैं तो सो जाता है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, मैं सो गया। फोकस बहुत अच्छा होता है सर योगा से। कैसा? आप चीजों पे बहुत अच्छा फोकस कर फिर सकते हो। आप सर पे बैठ गया, फिर पैर ऊपर गया, सर, जानवर का वो वाला जैसा। योगा तो सर वो मैं नहीं कर सकता हाँ, फिर। वो मैं सोचता कि मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मैं यहाँ कैसा पहुंच गया। मेरा पैर ऊपर, सर बॉडी में नीचे। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है सर। हाँ। ब्रीदिंग बहुत हर अच्छी दिन होती करते है। हैं योगा? योगा मैं वीक में 2 बार करता हूँ, बॉडी कॉम्बैट में 3 बार करता weight हूँ, training? स्पिनिंग में 2 बार, वेट ट्रेनिंग डेली करता हूँ। हाँ। स्पिनिंग क्या है? सर, स्पिनिंग वो साइकिलिंग होती है ना, वो एक साथ जो टीम वर्क के जैसे करते हैं ना, वो भी। बट साइकिल ज्यादा नहीं आगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ लोग वायरिंग कर देना चाहिए कि साला इलेक्ट्रिसिटी हम ही जनरेट करके दे दें। एग्जैक्टली। बट व्हाट अ ग्रेट ऑनर सर, वेरी हैप्पी टू थैंक यू हैव सो यू। मच, थैंक यू सो प्लीज मच कम एनी टाइम। यस सर, और आप एक इंस्पिरेशन है सच में। मैं बोलते हैं आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो, एंड आई होप यू स्टे दिस वे, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत चार्मिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई एम ऑलमोस्ट इन लव। थैंक यू सर।
Did you know Indians report nearly 800 cases of online financial fraud every day, which has resulted in losses exceeding 1,000 crores in the last 5 years? To keep you safe from such fraud, I am starting my newest podcast series, Conversation with Vigilante, an initiative by HDFC Bank. In every episode, I will feature special guests who can share expert insights on the different types of fraud, their modus operandi, and how you can protect your money. Stay safe, stay vigilant, and don't forget to tune into Conversation with Vigilante. Catch the episodes on all audio streaming platforms and V for Vigilante YouTube channel. Cyrus says every time, Cyrus says, जब ये कहे तुम सुनो, प्लीज तमीज से बात करना है ना, इम्पोर्टेंट पीपल यार.